हाँ, तो बच्चे ये हमने पूरा पढ़ लिया था ना अच्छे से, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, बताया था कि कैसे एक इंसान पहले क्या करता है, डॉक्टरी की तैयारी करता है, फिर उसे लगता है कि नहीं मैं क्या बन सकता हूँ, आईएएस बन सकता हूँ, फिर वो आईएएस की तैयारी करता है। वैसे ही आपके जो सेल्स होते हैं वो पहले डिफरेंशिएट होकर के कुछ और बनते हैं, एंड देन उसके बाद उनको लगता नहीं हम कुछ और भी बड़ा कर सकते हैं, हम कुछ और भी बन सकते हैं, तो वो रीडिफरेंशिएट करते हैं, फिर से वो सेल डिवीजन करते हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमने पढ़ रखा है कि डेवलपमेंट क्या होती है बच्चे, हर तरह से ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। हर तरह से, जो आपका सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है, हर तरह का जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज द डेवलपमेंट। टिश्यू डिफरेंशिएट हो रहा है, जैसे आपका मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरह से ग्रो करते हैं ना, दैट इज डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल चेंजेस फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंसिस। सीड जर्मिनेशन से लेके जब तक वो बूढ़ा हो रहा है तब तक, ठीक है, जो भी चीजें हो रही हैं दैट इज द डेवलपमेंट। एंड इसमें हमको मेनली पढ़ना है प्लास्टिसिटी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, देखो प्लास्टिसिटी का मतलब है कि अपने आप में चेंज कर लेना, अपने आप को चेंज कर लेना। देखो कुछ प्लांट छोटे में कुछ और लगते हैं, जुवेनाइल, आपको एक टर्म लिखा हुआ आएगा जुवेनाइल, ठीक है। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है बच्चे, छोटा, जब वो क्या है, बच्चा है, ठीक है, जब वो क्या है, छोटा सा है, इन्फेंट है, जब वो प्लांट क्या है, एकदम छोटा सा है, तो वो जुवेनाइल स्टेज में उसके पत्ते अलग लगेंगे। और जब वो बड़ा हो जाएगा, सेनेसेंस की ओर जब वो बढ़ रहा है, मैच्योर हो जा रहा है, तो उस समय उसके पत्ते कुछ अलग लगते हैं। जैसे कोरिएंडर की लीफ, धनिया पत्ती की चटनी खाते हो ना, तो छोटे छोटे जो धनिया पत्ती होते हैं, जो एकदम फ्रेश आते हैं अभी, बेबी प्लांट, उनके पत्ते अलग लगते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं उनके पत्ते अलग होते हैं। छोटे वाले में खुशबू भी बहुत ज्यादा होती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हमको छोटे वाले पत्ते मिले। यस यस, है ना, बड़ी मजा, बहुत मजा आता है। वाह, धनिया पत्ती का नाम सुन के चटनी खाने का मन हो गया बच्चों का। नाउ, तो देखो ये जो प्लास्टिसिटी होती है अलग अलग तरीके से होती है। प्लास्टिसिटी ये अलग अलग कंडीशन में करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला तो हो गया कि ये अपने बच्चे एज में कुछ अलग लग रहे हैं और फिर बड़े होने के बाद कुछ अलग लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर ये अलग अलग हैबिटेट में ग्रो कर रहे हैं, मान लो कोई एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल में भी ग्रो करता है और वो वाटर में भी ग्रो करता है, तो टेरेस्ट्रियल में उसका लीफ अलग तरह का दिखेगा, और वही अगर वो वाटर में ग्रो कर रहा है, वाटर में ग्रो कर रहा है, तो उसका लीफ अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। इट मीन्स change in the shape, structure of the plant and the plant parts due to adaptation in the एनवायरमेंट, ठीक है। अडेप्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस करते हैं। प्लास्टिसिटी, जैसे प्लास्टिसिटी मतलब चेंज करना, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, चेंज करवाते हैं ना, तो वैसे याद रखना प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें देखो दो तरह का प्लास्टिसिटी होता है, एक तो हेट्रोफिली है और एक है हेटेरोफाइलस, ठीक है, हेटेरोफाइलस, फाइलस। हेट्रोफिली बच्चे आपको किसमें देखने को मिलेगा, कॉटन, कोरिएंडर एंड लर्क्स पर, इनमें देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है, ड्यू टू, ये जो हेट्रोफिली होता है ये क्यों होता है, ड्यू टू, ड्यू टू चेंज इन एज, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ये अलग दिखने लगेंगे। एंड हाइट्रोफाइलस क्यों होगा, ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट और हैबिटेट, एनवायरमेंट एंड हैबिटेट। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है कि अगर एज चेंज हो रहा है तो जो चेंजेस हैं वो हेट्रोफिली कहलाएंगे, और अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है या हैबिटेट चेंज हो रहा है, जैसे कोई प्लांट, वही सेम प्लांट टेरेस्ट्रियल एरिया में ग्रो हो रहा है तो अलग दिख रहा है, और वही प्लांट जब वो एक्वेटिक एरिया में, पानी में ग्रो कर रहे हैं तो वो अलग दिख रहा है। ये किस में देखने को मिलता है आपको, बटर कप में। किस में देखने को मिलेगा, बटर कप प्लांट में, ठीक है। लेट्स सी द डायग्राम। देखो देखो ये बिल्कुल धनिया पत्ती की तरह लग रहा है ना,
है ना? तो यहाँ जुवेनाइल एज में इसका लीफ कैसा है बच्चे? जुवेनाइल एज में इसका लीफ कितना छोटा-छोटा सा है, और ये एडल्ट हो गया तो इसके लीफ का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और ये क्या है? हेटेरोफिली है। अब हम बटरकप की बात करते हैं तो इसमें हेटेरोफिली नहीं, हम क्या लिख रहे हैं? हेटेरोफाइलस, फाइलस, ठीक है? इन बटरकप, इसमें देखो टेरेस्ट्रियल में जब ये ग्रो कर रहा है, लैंड में जब ये ग्रो कर रहा है तो इसका पत्ती कैसा लग रहा है, ठीक है? और जब ये पानी में ग्रो कर रहा है तो इसकी लीव्स कैसे लग रहे हैं? अलग दिख रहे हैं ना, ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी, अपने आप में चेंज कर लेना। ओके, बटर कप ना आप गूगल में सर्च करना, उसमें मतलब इसके जो फ्लावर वगैरह होते हैं ना तो वैसे ही लगते हैं देखने में। ओके, चलो, अब हम पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, जिनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को ही हम क्या बोल रहे हैं? प्लांट हार्मोन्स। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करेंगी, या तो उसको बड़ा करने में हेल्प करेंगी या तो उसके ग्रोथ को रोकेंगी, ठीक है? किसी भी तरह से इसके ग्रोथ को रेगुलेट करेंगी। तो दो तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल कौन होंगे बच्चे? नेचुरल कौन है? नेचुरल अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, एक क्या करेगा? प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाएगा, जब प्लांट छोटा है तो उसको बड़ा 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 करेगा। और दूसरा क्या कर रहा है? ग्रोथ को कम करेगा, ग्रोथ को रोकना शुरू कर देगा। अब देखो क्या है, सिर्फ प्रमोटर होंगे तो प्लांट तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बिल्कुल, है ना? गगन को छू लेगा, आसमान को छू लेगा, बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई प्लांट उतने भी बड़े ना हो, तो फिर क्या होगा? आप जो घर में छोटे छोटे प्लांट्स लाएंगे वो बिल्कुल झाड़ की तरह बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे ना। आप चाहते हैं ना छोटे छोटे क्यूट क्यूट प्लांट रहे। हाँ, तो हम क्या यूज करते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर का यूज करते हैं। हम आर्टिफिशियली भी लगाते हैं बच्चे, या फिर प्लांट में खुद भी होता है। एक स्टेज के बाद प्लांट में इनहिबिटर्स आने लगते हैं। ओके, हाँ, स्प्राउटिंग तो रुकेगी ही नहीं, तो बहुत देर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन है बच्चे? ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। देखो, इसको अगर आप देखो ट्रिक से तो क्या है? AGCT, ठीक है? AGCT, क्या बोल रहे हैं? AGCT मारो, है ना? तो जब सीटी मारेंगे तो क्या होगा? प्रमोशन होगा, ठीक है? ग्रोथ क्या होगा? प्रमोट होगा। सीटी मार रहे हैं तो क्या? सीटी कब मारते हैं? जब मतलब खुश होते हैं ना, कोई चीज बहुत अच्छी होती है तो ऑडियंस में बैठ के हम सीटी मारते हैं ना, एकदम बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं? इससे याद रखना, एजी साइटो जो है ये क्या कर रहा है? प्रमोटर है। उसके अलावा जो एथिलीन है और एब्सिसिक एसिड है, ये क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनहिबिट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट के लिए सीटी मारते हैं ना, तो वही वही चीज है, ठीक है? और बाकी जो दो बच गए, दैट इज ग्रोथ इनहिबिटर। ओके, नाउ ये नेचुरल है जो प्लांट में मिल जाएंगे, आपको एनिमल्स में भी मिल जाते हैं। पता है, प्लांट के जो हार्मोन होते हैं आपको एनिमल्स में भी मिल जाते हैं। एंड क्यों? क्योंकि आप प्लांट खाते हो ना, प्लांट खाते हो तो इसलिए मिल जाते हैं प्लांट के हार्मोन आप में भी। नाउ सिंथेटिक कौन होंगे? सिंथेटिक जो हम बनाते हैं, दैट इज Na, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, फिर आपका हो गया 2,4-D, 2,4,5-T, ये सारे हैं आपके सिंथेटिक हार्मोन। नाउ अब यहां से सीधे हम आते हैं यहाँ ऑक्सिन में। सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है दैट इज ऑक्सिन। ओके, ऑक्सिन की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन एंड उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने की थी, ठीक है? ऑक्सिन की खोज किसने की थी? चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन ने। एक्चुअली जितने भी हार्मोन बच्चे आए हैं ना, वो सारे एक्सीडेंटली आ गए। उनकी जो खोज हुई है एक्सीडेंटली हुई है। क्या हुआ था? चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन, दे बोथ वर वर्किंग ऑन, दे बोथ वर वर्किंग ऑन, किस पे वर्क कर रहे थे? फोटो पेरियोडिज्म, फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है? फोटोट्रॉफिज्म में काम कर रहे थे। फोटोट्रॉफिज्म क्या होता है बच्चे? कि आपका जो प्लांट है वो लाइट की तरफ झुक जाता है, दैट इज फोटोट्रॉफिज्म, है ना? जो शूट है लाइट की तरफ आते हैं और जो रूट है अंधेरे की तरफ जाते हैं, दैट इज जियोट्रॉफिज्म, है ना? ये तो आप जानते हैं। तो ये क्या है? जो भी प्लांट है वो कैसे, जैसा ही सूर्यदेव आए उसकी तरफ क्या हो गया? एकदम झुक गया, नमन करना शुरू कर देते हैं, है ना? और सूरजमुखी, सूरजमुखी बताया था ना, सूरजमुखी मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, तो वो क्या करते हैं? फोटो खिंचवाते हैं जैसे ही सन
एकदम बिल्कुल फोटो खिंचवाने तैयार हो जाते हैं। तो उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं बच्चे। तो ये फोटोट्रॉपिज्म पढ़ रहे थे, ये फोटोट्रॉपिज्म पढ़ रहे थे बच्चे। लेकिन क्या रिपीट कर दूं अमन, क्या रिपीट कर दूं, बताओ जल्दी, क्या रिपीट कर दूं? ऑक्सिन से रिपीट कर दूं। देखो ऑक्सिन जो है, चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। एक्चुअली ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, ये वर्क कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पे और मिल गया इनको क्या, ऑक्सिन। ठीक है, मिल गया इनको क्या, ऑक्सिन। चलो ये कर क्या रहे थे, देखो सबसे पहले इन्होंने एक प्लांट लिया, इन्होंने प्लांट लिया, उस प्लांट का क्या नाम था, कैनरी ग्रास। उस प्लांट का क्या नाम था, कैनरी ग्रास। चलो अब हम कहानियां पढ़ रहे हैं बच्चे, कहानियां पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैनरी ग्रास लिया इन्होंने, और कैनरी ग्रास में इसके कॉलियोप्टाइल को देखा, क्या देखा, कॉलियोप्टाइल को देखा। ओके, यहाँ पे इन्होंने सूरज देवता के सामने इस प्लांट को रखा था, सूरज देवता के सामने इस प्लांट को रखा था, ठीक है, सन के सामने। ओके, तो इन्होंने कैनरी ग्रास की कॉलियोप्टाइल, मैं की क्यों लिख रही हूँ भाई, मैं भी पागल हो गई हूँ एकदम, नहीं, कैनरी ग्रास के कॉलियोप्टाइल। अब आप पूछोगे मैम कि ये कॉलियोप्टाइल क्या है, कॉलियोप्टाइल क्या है, ठीक है, नहीं ओट सीडलिंग नहीं। देखो कॉलियोप्टाइल क्या होता है, जो भी आपका शूट ग्रो होता है ना, जो भी शूट ग्रो होता है मोनोकोटलेडन में, आप सीड देखे होंगे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, जो भी आपका प्लूम्यूल ग्रो होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कोलियोप्टाइल बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कोलियोप्टाइल बोला जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या है बच्चे, ऊपर वाला पार्ट क्या है, शूट है, शूट के ऊपर एक हल्की सी कवरिंग होती है जिसको हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस पे स्टडी कर रहे थे उसके टिप पे। क्यों हंसी आ रही है, क्या हुआ भाई, मुझे भी हंसाओ, ऐसा क्या हुआ जो हंसी आ रही है। हम्म, ठीक है, तो ये उस पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि ये प्लांट जो है, प्लांट की जो टिप है, कैनरी ग्रास की जो टिप है वो किधर मुड़ गई, टुवर्ड्स द सनलाइट, टुवर्ड्स द सनलाइट मुड़ गई। तो ग्रोथ किस तरफ हुआ बच्चे, ग्रोथ किस तरफ हो रहा है, बैक साइड हो रहा है, ग्रोथ किधर हो रहा है, बैक साइड हो रहा है, आगे की तरफ नहीं हो रहा, आगे तो वो झुक रहा है ना, आग पीछे के साइड उसका क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इस साइड में, इस साइड में बच्चे, बैक साइड में इसका ग्रोथ हो रहा है। फिर आगे इन्होंने क्या किया, आगे इन्होंने क्या किया कि इसको कट कर दी, ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, कट कर दिया, इसके ऊपर टॉप के पार्ट को कट कर दिया, कट द एक्सेस पार्ट, ठीक है, एक्सेस पार्ट को इन्होंने कट कर दिया। फिर से इसको सनलाइट के सामने लेके आए, फिर से सनलाइट के सामने लेके आए, तो इन्होंने क्या देखा, क्या होगा बताओ, बैंडिंग होगी कि नहीं होगी, सनलाइट के सामने अभी भी है, बैंडिंग होगी कि नहीं होगी, बताओ, ये बैंड होगा कि नहीं, नहीं होगी, नहीं हुई बच्चे, यही तो इन्होंने देखा, व्हाट ही सॉ, नो बैंडिंग, ही सॉ नो बैंडिंग। तो इसका मतलब इन्होंने निकाला, इसका मतलब इन्होंने निकाला कि एक्सेस पे टॉप में कुछ भी, कुछ जरूर था, ठीक है, कुछ तो जरूर था टॉप में जिसकी वजह से बैंड कर रहा था, ठीक है। हाँ, डोरेमोन, डोरेमोन ने सही बोला, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए, एफ डब्ल्यू वेंट आए, ठीक है, क्या नाम था, एफ डब्ल्यू वेंट था, ठीक है, ये आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। इन्होंने कौन सा लिया बच्चे, ओट कैलियोप्टाइल लिया, ओट की कैलियोप्टाइल ली, ठीक है, ओट का प्लांट लिया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, बीच में, बीच में क्या डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया ओ, यहाँ पे डाल दिया इन्होंने ओट, नहीं भाई, यहाँ पे डाला इन्होंने अगार, अगार जेल की प्लेट डाल दी, ठीक है, अगार जेल की प्लेट डाल दी। ओके, अगार जेल की, ये ना सेमी सॉलिड टाइप का होता है अगार जेल बच्चे, ये आपको डीएनए में भी काम आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं उसमें भी काम आता है, बहुत जगह इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये लिया इन्होंने, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने
फिर इसको निकाल लिया, ठीक है, इन्होंने फिर इसको निकाल लिया। तो इन्होंने क्या देखा, इस अगार प्लेट पे कुछ था। अगार प्लेट पे क्या था बच्चे, छोटे छोटे क्या थे, ये क्या है, ऑक्सीन। छोटे छोटे क्या है, इन्होंने देखा कुछ केमिकल है, ऑक्सीन। ओके, फिर इन्होंने क्या किया कि जो कटा हुआ प्लांट है, कोई इसका कट प्लांट लिया, ठीक है, ऊपर का पार्ट कट वाला लिया। अब इसको क्या किया इन्होंने, ये वाली जो प्लेट है इसको इसके ऊपर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, क्या किया, कैप्ट प्लेट ऑन ऑन प्लांट, ठीक है, ऐसे करके इस पे अंदर यूं डाल दिया। ओके, ऑक्सीन आ गया यहाँ पे, ऑक्सीन आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बताओ क्या होगा, अब क्या होगा बच्चे, ये बैंड कर जाएगा, ये जो कटा हुआ भी जो पार्ट था ये क्या हो गया, बैंड कर गया, जो कट पार्ट था वो भी बैंड हो गया, ठीक है, समझ गए, ये भी बैंड हो गया, ठीक है, प्लांट बैंड, ठीक है, बैंड हो गया। ओके, किस तरफ, सूरज की तरफ बैंड हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई प्लांट के टॉप में क्या होता है, ऑक्सीन होता है। तो क्या समझ में आया, ऑक्सीन कहाँ पे होता है बच्चे, ऑक्सीन एपेक्स में होता है, एपेक्स में होता है मतलब प्लांट के टॉप में होता है, प्लांट्स के टॉप वाले रीजन में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीन है बच्चे दो तरह का है, दो तरह का है, नेचुरल नेचुरल एंड सिंथेटिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीन है, ठीक है। नेचुरल ऑक्सीन का क्या नाम था, नेचुरल ऑक्सीन का क्या नाम है, आईए, क्या नाम है, आईए, और आईबीए, क्या नाम है, आईबीए, आईए एंड आईबीए। आईए क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और आईबीए क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इन दोनों को याद रखना है आपको, ठीक है। एंड फिर सिंथेटिक में क्या था बच्चे, एनएए एंड 2,4-D, एंड 2,4-D, ठीक है, एनएए एंड 2,4-D। ओके, तो मैं माइक ऑन कर रही हूँ, अब मुझे बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं। चलो बताओ। मैम आ गया। अमन, अमन लेट से ज्वाइन करोगे एंड देन फिर। मैम मैम हम्म जब इसमें अगारा प्लेट लगाएंगे मैम तभी प्लांट बेंड करेगा क्या? हम्म, ठीक है। देखो एक्चुअली अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चे, मैं फिर से बता रही हूँ, जो बच्चे लेट आए हैं मैं फिर से बता रही हूँ उनको। सबसे पहले ऑक्सीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीन की खोज किसने की थी, चार्ल्स फ्रांसिस डार्विन ने की थी सबसे पहले। एक्चुअली वो किस पे वर्क कर रहे थे, फोटोट्रॉफिज्म में वर्क कर रहे थे। वो क्या देखना चाह रहे थे कि अगर सनलाइट आती है तो क्या प्लांट बैंड होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर से बता दो, फिर से ही तो बता रही हूँ, फिर से ही तो बता रही हूँ, है ना। तो प्लांट बेंड होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रही हूँ सारी बातें। तो इन्होंने कौन सी ग्रास ली थी बच्चे, कौन सी प्लांट्स ली थी, जल्दी, कैनरी, क्या लिया था इन्होंने, कैनरी ग्रास लिया, कैनरी ग्रास को लिया, कैनेडी का सनलाइट के सामने रखा तो इन्होंने क्या देखा, वो बैंड हो गया, वो बैंड हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके टिप को कट कर दिया, इसके टिप को कट कर दिया कि भाई देखते हैं टिप को कट करने पर ये बैंड होता है कि नहीं। जैसे ही टिप को कट किया वो बैंड नहीं होने लगा। तो इनको लगा कि भाई पूरा प्लांट तो बैंड होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। तो इनको फिर समझ में आया कि कुछ तो यहाँ पे चीज है, उसके टिप में, उसके कुछ एपेक्स में कुछ तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो उधर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से वो रिएक्ट कर रहा है नाउ। ओके, फिर एफ डब्ल्यू वेंट आए, उन्होंने क्या किया, ओट का प्लांट लिया, ओट का प्लांट लिया, उसमें उन्होंने एक अगार जेल प्लेट डाल दिया, अगार जेल प्लेट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, प्लेट डाल दिया ऐसे,
जैसे ब्लेड जैसी प्लेट होगी, मान लो ऐसे डाल दिया उसके अंदर, फिर उसको निकाला। निकालने के बाद क्या किया, उसको जो कट वाला प्लांट है, जो कट वाला प्लांट है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं नोनू, उसके बाद जो कट वाला प्लांट है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, उसको प्लेस कर दिया, ठीक है, उसमें जाकर के उसको इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही उसमें इंसर्ट किया तो उन्होंने क्या देखा, अरे ये तो जादू हो गया, ये प्लांट तो बेंड कर गया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो टॉप पार्ट है, ठीक है, देखो यहाँ टॉप पार्ट में कुछ केमिकल है, टॉप पार्ट में कुछ तो केमिकल है, वो केमिकल क्या है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन ऑक्सीजन। है, ठीक है। अब समझ में आ गया, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगार प्लेट लेने का कोई रीजन भी है? अगार प्लेट लिया है, अगार प्लेट नहीं लेते तो फिर उनको पता कैसे चलता, ठीक है। अगार प्लेट ना सेमी सॉलिड टाइप का होता है, उसमें चीजें चिपक जाती, जो भी केमिकल्स वगैरह होंगे ना वो चिपक जाते हैं। अगार प्लेट बच्चे बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, ओके ना। फिर है नेचुरल तरह का होता है आपका ऑक्सिन, सिंथेटिक टाइप का होता है। नेचुरल में आईए, आईपीए, ठीक है। इंडोल, आईए क्या है बच्चे, इंडोल, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ओके। और आईबीए क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। एनए क्या है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। 2,4-डी क्या है, 2,4-डाई फिनॉक्सी, इसी तरह से कुछ है, डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ओके। तो ये दोनों क्या है, सिंथेटिक है। याद कैसे रखोगे, नेचुरल में क्या है, आईए, आईबीए, ओके, एंड सिंथेटिक में क्या है बच्चे आपका ना, सिंथेटिक में क्या है ना। बेटू बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है, क्या है ना, नाउ अब हम पढ़ते हैं ऑक्सिन के रोल के बारे में। ऑक्सिन की डिस्कवरी तो हो गई, अब हम ऑक्सिन के रोल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, देखो ऑक्सिन को ऐसे समझो कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये क्या है, एक लड़का है। तो हम थोड़ा अलग वे में इसको पढ़ेंगे बच्चे, हमेशा की तरह। ऑक्सिन क्या है, एक लड़का है, ठीक है। ये कहाँ आया है, अपने गार्डन में आया। ऑक्सिन, इसका नाम क्या है, ऑक्सिन, ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑक्सिन। ये अपने गार्डन में आया है, बहुत बड़ी, बहुत जमींदार टाइप का है, ये अपने गार्डन में आया है। और इसको पाइनएप्पल खाना बहुत पसंद है। ऑक्सिन को क्या पसंद है, ऑक्सिन को क्या पसंद है, पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये आया और इसने क्या किया कि देखा, अरे पाइनएप्पल के प्लांट में फ्लावर्स नहीं आए, मैं पाइनएप्पल कब खाऊंगा। हाँ, तो इसने क्या किया, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी फ्लावरिंग करो। ये क्या बोल रहा है, प्लांट्स को जल्दी जल्दी फ्लावरिंग करो, ठीक है। तो ऑक्सिन जैसे ही आप अगर प्लांट में छिड़कते हैं, ठीक है, प्लांट में छिड़कते हैं पाइनएप्पल में, तो वो जल्दी जल्दी फ्लावर करते हैं, जल्दी फ्लावर होंगे तो फ्रूट भी जल्दी आएंगे, ठीक है। नाउ अब ये क्या कर रहा है, ये फिर अपने गार्डन में घूम रहा है। गार्डन में घूम रहा है तो इसने देखा कि भाई कुछ कुछ जो पार्ट है लीफ के बिल्कुल मुरझा गए हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए है ना, कुछ एकदम बिल्कुल बेकार से हो गए हैं, फ्रूट एकदम सूखे से हो गए हैं। तो इनको क्या बोल रहा है, गिराओ, ऐसे लीफ वगैरह नहीं चलेंगे मेरे गार्डन में, ऐसे लीफ, ऐसे सूखे हुए लीफ, ऐसे मरे हुए जो फ्रूट्स हैं, ये सब मेरे गार्डन में नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। एक तो ये कर रहा है एब्सीशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। ये क्या कर रहा है, मैच्योर लीव्स को क्या कर रहा है, गिरा दे रहा है। क्या कर रहा है, गिरा दे रहा है। फ्रूट को क्या कर रहा है, गिरा दे रहा है। बोल रहा है भाई अब तुम बड़े हो चुके हो, अब गिर जाओ, जो भी है आप सभी क्या हो जाओ, जल्दी जल्दी गिर जाओ, ताकि जो नए लीफ हैं यहाँ पे कौन आए, नया लीफ आए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पुराने लीफ को गिराने में हेल्प करते हैं, और जो नए लीफ आए हैं और जो नए फ्रूट आए हैं उनको जल्दी गिरने नहीं देते हैं, ठीक है, उनको जल्दी गिरने नहीं देते हैं। तभी तो प्लांट में क्या मजबूती से पत्ते और फ्रूट्स लगे हुए होते हैं ना, ठीक है। यस Now, मैम। in most higher plant, the growing apical bud inhibit the growth of lateral buds। देखो ये क्या है, एपिकल डोमिनेंस क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन की वजह से होती है। एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन की वजह से होती है। ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है बच्चे, कि देखो
प्लांट क्या है, प्लांट जो जो ज्यादातर जो हायर प्लांट्स है आपके, हायर प्लांट्स में कौन आ गए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स जो है, ठीक है। तो ये प्लांट ना लंबाई में पहले ज्यादा बढ़ते हैं, लंबाई में बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इनका लेटरल ग्रोथ नहीं हो पाता है, लेटरल ग्रोथ बहुत लेट से होता है। हाँ, तो हर जगह में ये चीजें ज्यादा, हर जगह होती है, छोटे छोटे प्लांट्स में भी होता है। अगर आप किसी पार्क वार्क में जाओ तो आप देखते हो ना कि उसके ऊपर कटिंग कर दी जाती है, जिसको हम प्रूनिंग बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट है ना, हमेशा आपको एक माली दिखेगा जो कट कर रहा होता है ग्रासेस को, है ना, ग्रासेस को कट कर रहा होता है। या फिर आप घर में भी अगर आप चाहते हैं कि एक गमला है और उसमें ज्यादा लंबा प्लांट ना हो, प्लांट कैसा हो, प्लांट कैसा अच्छा होता है बच्चे, जो गमले में छोटा सा प्लांट हो लेकिन उसमें फ्लावर बहुत सारे हो, छोटा सा प्लांट हो और उसमें फ्लावर्स बहुत सारे हो, है ना, ऐसे प्लांट आपको चाहिए होते हैं। लंबे वाले प्लांट आपको नहीं चाहिए होते हैं, लंबे वाले गुलाब के जो पौधे होते हैं वो नहीं चाहिए होते हैं, है ना। तो वो क्यों हो पाता है बच्चे, क्यों होता है, लंबे प्लांट क्यों होते जाते हैं, जब इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल मतलब एपेक्स बढ़ रहा है, डोमिनेंस मतलब ये डोमिनेट कर रहे हैं। मैं बढ़ रहा हूं अभी, तुमको साइड वालों को नहीं बढ़ना है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मैं बढ़ रहा हूं, मेरे पास ऑक्सीजन है, तुमको साइड वालों को नहीं बढ़ना है। तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन वाला एरिया ही हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कट करने से क्या हो रहा है, हमारे पास लेटरल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो आजकल देखते हो छोटे 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 जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे खूबसूरत फूल उगते हैं। क्यों उग पाते हैं, क्योंकि हम उसकी प्रूनिंग करते रहते हैं। हम क्या करते रहते हैं बच्चे, प्रूनिंग करते हैं। ऊपर वाला जो एपेक्स वाला एरिया हम उसको क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं, कट करते जाते हैं, है ना, ठीक है। तो आज आपको ये रीजन पता चल गया कि क्यों कट करते हैं, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस होता है। ओके, ना रिमूवल ऑफ एब्सिशन का मतलब है बच्चे, एब्सिशन मतलब कि गिरा देना, एब्सिशन मतलब कि क्या कर देना, उसको गिरा देना, गिरा देना, ठीक है। ओके, रिमूवल कर देना, उनको हटा देना, ठीक है। नाउ रिमूवल ऑफ सूट टिप, डीकैपिटेशन। रिमूवल ऑफ सूट टिप बच्चे, कि ऊपर वाला जो टिप है उसको हम क्या कर रहे हैं, डीकैपिटेशन। जो हमने कटिंग की थी ना, इन्होंने जो सूट टिप काटा था, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, डीकैपिटेशन। क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन, ठीक है। कैप को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, कैप को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया। ओके, तो शूट टिप को जब हम हटाते हैं तो लेटरल ग्रोथ ज्यादा होता है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, मुझे लंबे लंबे पौधे नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, लव करता है पाइनएप्पल को, ठीक है। पुराने लीव्स इसको नहीं चाहिए, पुराने लीव्स नहीं चाहिए, ठीक है, पुराने लीव्स नहीं चाहिए। और इसको क्या नहीं चाहिए, लंबे प्लांट्स नहीं चाहिए, ठीक है, लॉन्ग प्लांट नहीं चाहिए, ठीक है, लॉन्ग प्लांट्स और ग्रासेस इसको नहीं चाहिए बच्चे, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे मुझे कैसे ग्रासेस चाहिए, जिन पे मैं आऊं, मैं चलूं तो मुझे मजा आ जाए, है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं अपने मतलब इसमें आऊं, जब मैं अपने गार्डन में, तो मैं पूरा इतना इतना ढक जाऊं ग्रासेस से। वैसे ग्रासेस आपको अच्छी लगेंगी कि आप इतने इतने ढक जाओ, नहीं, आप मस्त उसमें आराम से चल सको, बैठ सको, उस तरह की ग्रासेस चाहिए, ठीक है। तो बच्चे टी प्लांटेशन में, टी गार्डन जो होती हैं उनमें आप देखते होगे हमेशा कटिंग चलती रहती है, ताकि उनका लेटरल ग्रोथ होता रहे और वो फैलता रहे, पूरे पूरे पहाड़ में फैल जाए। फिर हेज मेकिंग, हेज मेकिंग जो लॉन वगैरह जो बनती है, पार्क में देखते हो ना, पार्क वगैरह में साइड साइड में ग्रासेस होते हैं ऐसे, एकदम एक ही साइज के सारे होते हैं, बिल्कुल खूबसूरत से लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम ऊपर वाला कट कर देते हैं तो साइड से वो ग्रो करने लगता है, ठीक है। नाउ ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, विदाउट सीड, विदाउट सीड, ठीक है। तो इसको भाई टमाटोज पसंद है, इसको टमाटोज पसंद है, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला कि ज्यादा टमाटो खाओगे तो तुमको किडनी में स्टोन हो जाएगा, तो बोल रहा पार्थेनोकार्पी कराओ, मेरे गार्डन में पार्थेनोकार्पी कराओ, ठीक है, ठीक है, मेरे गार्डन में पार्थेनोकार्पी कराओ। मुझे टमाटोज बिना सीड वाले चाहिए, मुझे टमाटोज कैसे चाहिए, बिना सीड वाले चाहिए, ठीक है मैम ना। बिना टमाटो बिना सीड वाले हो सकते? हाँ हाँ,
बहुत सारे फ्रूट्स पार्थेनोकार्पी करा करके हम बिना सीड वाले करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा मैम इससे बनाना वगैरह भी ग्रो हो जाते हैं। हाँ हाँ, पार्थेनोकार्पी से ही बनाना ग्रो होता है, वो बनाना में देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर वाइडली यूज एज हर्बिसाइड। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई जब मैं हूं ही तो हर्बिसाइड वीडिसाइड लाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही हर्बिसाइड हूं, है ना। तो ये हर्बिसाइड की तरह काम कर रहा है, ओके। एंड ये वीडीसाइड की तरह भी काम करता है, ऑल्सो एक्ट एज वीडीसाइड, ठीक है। तो आप गार्डन वगैरह में देखते होगे कि आपको कहीं भी ग्रासेस के बीच बीच में ना बड़े बड़े प्लांट्स नहीं मिलेंगे जो ऐसे उग जाते हैं ना। अगर हमारे गार्डन वगैरह नेचुरल गार्डन जो होता है उसमें मिलेंगे आपको। अगर मैदान में जाओगे तो बीच बीच में प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन वहां नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? वो ऑक्सीजन छिड़क देते हैं। ऑक्सीजन छिड़कने से वो क्या है, नेचुरल वो वीडीसाइड है, वहां पे ग्रो ही नहीं होने देगा, सारे ग्रास एक जैसे ग्रो होंगे, ठीक है। सो ऑक्सीन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये जाइलम को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, भाई तुम और ग्रो हो, और अलग अलग तरीके बनाओ, है ना, अलग अलग तरीके के सेल बनाओ। तो देखो ऑक्सीजन अकेला कितने सारे रोल प्ले कर रहा है ना। सबसे पहले हम फिर से याद कर लें बच्चे, याद करके जाएंगे, ऑक्सीजन याद करके जाएंगे, ठीक है। यस, इट एक्चुअली हेल्प इन सेल डिवीजन, नॉट सेल इलोंगेशन, ठीक है बच्चे। ये सेल इलोंगेशन में काम करता है, मेनली सेल डिवीजन में तो काम करता है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। सेल को बड़ा करने में हेल्प करता है। सेल बड़ा होगा तभी तो सेल टूटेगा, सेल बड़ा होगा तभी तो सेल टूटेगा, दो पार्ट में पढ़ा है हमने माइटोसिस मियोसिस में, है ना। तो अब हम एक बार रिपीट कर ले, एक बार रिपीट करते हैं। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को पाइनएप्पल पसंद है तो उसने क्या किया, फ्लावरिंग कराई पाइनएप्पल में, है ना। जल्दी जल्दी फ्लावर्स लेके आओ ताकि मैं पाइनएप्पल खा सकूं। एंड पुराने लीव्स मुझे पसंद नहीं है ना, पुराने लीव्स सारे हटा दो। एंड जो फल मैच्योर हो गए हैं उन सबको टोकरी में भर लो, ओके, सबको गिरा दो, टोकरी में भर लो, मेरे घर में ले आओ। एंड देन फिर ये जब चल रहा है तो इसको कैसे कैसे ग्रासेस चाहिए, बिल्कुल इवन ग्रासेस चाहिए, एकदम बिल्कुल चलने में मखमल की तरह लगे, है ना, कारपेट की तरह लगे। तो बिल्कुल बोल रहा है कि एकदम ऑक्सीजन छिड़कवा दो ताकि ये सारे, इसमें कोई वीडीसाइड वगैरह ना आए, वीड्स ना आए किसी भी तरह के, सॉरी, कोई भी वीड्स ना आए। तो मैं खुद ही तो वीडीसाइड की तरह काम कर रहा हूँ, तो पूरा छिड़कवा दो। एंड देन बिल्कुल ग्रास क्या होंगे, एकदम स्मूथ होंगे। लंबे लंबे ग्रासेस मुझे नहीं चाहिए, कटिंग करो। और मुझे छोटे छोटे प्लांट्स चाहिए जिनमें बहुत सारे फूल हों, तो उनका लेटरल ग्रोथ हो सके। ओके बच्चे, इज दिस क्लियर नाउ? याद हो गया? यस मैम। याद हो गया ना? यस मैम मैम। मैम ये लॉन्ग पार्ट ग्रास वाला समझ नहीं आया। क्या लॉन्ग पार्ट? अरे लॉन्ग पार्ट देखो क्या होता है, मान लो तुम एक गुलाब का पौधा लेकर के आई, ठीक है। तो तुमको गुलाब का पौधा कैसा अच्छा लगेगा, जो झाड़ की तरह एकदम लंबा हो जाएगा, वो वाला अच्छा लगेगा, या छोटा प्लांट अच्छा लगेगा? मैम छोटा वाला। छोटा वाला अच्छा लगेगा ना, कि एकदम छोटा सा है, उसमें बहुत सारे फूल खिले हैं। तो जब हम यस मैम। कटिंग करते हैं, ऑक्सीन है ना, ऊपर में ऑक्सीन है, तो इसकी वजह से, ये ऑक्सीन होने की वजह से एपिकल डोमिनेंस होता है, ऑक्सीन होने की वजह से एपिकल डोमिनेंस होता है। तो हम ऑक्सीन वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ऑक्सीन वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ताकि वो सारी शक्ति कहाँ चले जाए, उसके लेटरल एरिया में चले जाए। आप घर में कभी गार्डनिंग नहीं किए हो, कभी प्रूनिंग नहीं किए हो, कभी भी पौधे लेकर के आते हो, अगर उसका ऊपर में जो ग्रो हो रहा है उसको, शूट को अगर हटाते जाओगे तो बहुत सारे लेटरल ग्रोथ आएंगे। अगर कोई मान लो यहाँ से ऐसे लंबाई में ग्रो कर रहा है, ठीक है, अगर आप इसको हटा दोगे ना, इधर से हटा दोगे, तो ये क्या करेगा बच्चे, ये है ना, ये इधर से एक ब्रांच निकल जाएगी इधर से, फिर ये इधर ग्रो करने लगेगा, ऐसे ग्रो करता है बच्चे। इसको बोलते हैं लेटरल ग्रोथ। ओके मैम। चलो अब ओके है गिबरलिन की बात करते हैं। देखो गिबरलिन इज गब्बर, है ना, गिबरलिन इज गब्बर, ओके। हाँ, ऑक्सीजन हम अलग से छिड़कते भी हैं, ऑक्सीजन जैसे छिड़क दिए तो क्या हो गया कि आपका लेटरल ग्रोथ ही चल रहा है ना। सिंथेटिक ऑक्सीजन हम छिड़क दिए तो हम चाहते हैं कि भाई लेटरली ही सब कुछ ग्रो करे, तो गार्डन वगैरह में छिड़क दिए, ओके। नाउ गिब्बर, मैम फिर तो ज्यादा ग्रो करने लगेगा ना, ऑक्सीजन हाँ छिड़क हाँ देंगे। हाँ हाँ, एक तो हम उसको ऑक्सीजन को कट भी कर रहे हैं, दूसरा हम छिड़क रहे हैं ताकि वो वहां पे कोई वीड्स वगैरह ना आए,
ठीक है। तो मैम दोनों हेल्प करते हैं ये। हाँ, दोनों हेल्प करता है। नाउ गिबरलिन की बात करते हैं। देखो गिबरलिन को कैसे याद रखोगे? जिराफ से। किससे याद रखोगे बच्चे? जिराफ से। ठीक है, किससे याद रखोगे? जिराफ से। गिबरलिन। गिबरलिन प्लांट को जिराफ की तरह क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है। गिबरलिन प्लांट को क्या कर रहा है? जिराफ की तरह बड़ा कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर, इट इज ग्रोथ प्रमोटर। ओके, इट इज ग्रोथ प्रमोटर। और ये इसकी भी कहानी मजेदार है बच्चे। इसकी भी ना खोज जो हुई थी एक्सीडेंटली हुई थी। एक साइंटिस्ट थे ई क्यूरोसावा। क्या नाम था? ई क्यूरोसावा। ओके, ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी है बच्चे, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट थे ई क्यूरोसावा, एंड वो क्या कर रहे थे? उन्होंने एक राइस के प्लांट को देखा। ठीक है, उन्होंने क्या देखा? एक राइस के प्लांट को देखा, राइस प्लांट। अब वो क्या देख रहे हैं कि ये राइस का प्लांट भाई लंबा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। हाँ, और वो बाकी प्लांट से बिल्कुल लंबा हो गया। बाकी प्लांट की जितनी ग्रोथ है उससे काफी लंबा हो जा रहा है। कितना लंबा होना है इसे? और फिर वो क्या देख रहे हैं कि ये प्लांट लंबा होने के बाद, और इसमें ना सीड्स भी नहीं आ रहे हैं। जैसे राइस अगर प्लांट लंबा हो रहा है, सीड आए तो पहले अच्छी बात है, लेकिन सीड भी नहीं आ रहे हैं। और ये कुछ दिन बाद कैसा हो गया? ऐसे गिर गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ड्रूप डाउन हो गया। ठीक है, नीचे गिर गया ये अपने ही वजन से, बिल्कुल भार से। फिर ये क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला हाउ फुलिश प्लांट। क्या बोल रहे हैं? हाउ फुलिश प्लांट इज दिस। ठीक, क्या मूर्ख पौधा है ये। क्या बोल रहे हैं ये? फुलिश प्लांट। इसका नाम ही है बच्चे, फुलिश प्लांट। ठीक है, ओके, क्या बोल रहे हैं ये? मैम ये एक डिजीज भी है ना मैम, हाँ फुलिश हाँ, सीड। फुलिश प्लांट डिजीज ही है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? हाउ फुलिश प्लांट इज दिस। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या बोला? फुलिश प्लांट। तो ये क्या बन गई बच्चे? डिजीज बन गई, फुलिश प्लांट डिजीज। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि इन्होंने फिर इस फुलिश प्लांट को लिया। अब फुलिश प्लांट में इन्होंने देखा कि भाई कुछ क्या है, कुछ तो है इसकी लीफ में जगह जगह पे। ठीक है, क्या है? फंगस। क्या है इसकी लीफ पे? फंगस ऑन लीव्स। ठीक है, उस फंगस को लिया। उस फंगस का क्या नाम रखा बच्चे? क्या नाम पड़ा उसका? गिब्रेला, गिब्रेला फ्यूजी कोराई। ठीक है, इस फंगस पे जब स्टडी किया गया तो पता चला ये फंगस क्या रिलीज कर रहा था? गिब्बरलिक एसिड। क्या रिलीज कर रहा था बच्चे? गिब्बरलिक एसिड रिलीज कर रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चीजें हो रही थी। इन्होंने इस गिबरलिक एसिड को लिया। ठीक है, गिबरलिक एसिड को लिया और इन्होंने बाकी कुछ प्लांट पे डाला। ठीक है, बाकी कुछ प्लांट पे डाला जो कि छोटे रह गए थे। तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट छोटे रह जा रहे हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनमें ग्रोथ आ गई, उनमें ग्रोथ आ गई। ठीक है, उस गिबरलिक एसिड को डाला, फंगस को नहीं, गिबरलिक एसिड को डाला तो देखा कि ग्रोथ आ गई। और ग्रोथ आने से वो जितना फ्लावर कर रहे थे और ज्यादा फ्लावर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? फंगस है। ठीक है, तो वो पूरा मतलब इन्होंने ये सारी चीजें देखी। बाद में अभी तक 100 तरह के गिबरलिन रिपोर्टेड हो चुके हैं, ऐसी एनसीईआरटी बोलती है, लेकिन 100 से ज्यादा अभी हो चुके हैं। मतलब एनसीईआरटी में जब लिखा था, अभी और ज्यादा इस खोजे जा चुके हैं। और इनका नाम कैसे रखा जाता है? GA1, GA2, GA3, GA100। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे खोज होते जा रही है वैसे वैसे रखा गया था। ठीक है, मतलब जिस जिस तरह की गिबरलिक एसिड खोजी जा रही, मतलब इतने तरह की गिबरलिन्स हैं, इतने तरह की गिबरलिन्स हैं। और जो मैम सबसे पहले गिबरलिन्स जिसकी खोज हुई थी, जो ई क्यूरोसावा ने खोजा था, दैट इज GA3, दैट इज GA3, गिबरलिक एसिड 3, गिबरलिक एसिड 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैम मुझे एक डाउट है हाँ पूछो। मैम, जैसे ये जो डिजीज है फूलिश हम्म, सीडलिंग वाला, मैम ये राइस सीडलिंग में होता है। तो मैम ये जो फंगस उसमें मतलब जो उसे डिजीज फैलाते हैं मैम, वो स्टेराइल फिल्ट्रेट्स होते हैं। तो मैम मुझे ये हाँ, समझ नहीं आता है स्टेराइल फिल्ट्रेट क्या हो रहा है मैम। स्टेराइल का मतलब क्या होता है बच्चे? साफ सुथरे। फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। साफ सुथरे, हाँ। एक तो क्या है कि देखो, स्टेराइलाइजेशन का मतलब होता है सबसे पहले कि तो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, जिसको हम क्या बोलते हैं? नपुंसक टाइप के, है ना,
वो हो गए। दूसरा एकदम बिल्कुल क्लीन हाइजीन, ठीक है, ताकि ये प्लांट को दूसरे प्लांट में जब हम डालें तो वो नुकसान ना करे। जैसे इसमें क्या था, सीड्स भी नहीं उग रहे थे, तो यस मैम। नुकसान ना करें तो हम उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके उससे हम क्या निकाल रहे हैं, जो गिबरलिक एसिड जो निकल रहा है हम वो निकाल रहे हैं उससे, ठीक है, वो जो रिलीज कर रहा है एक तरह का। हाँ चलो समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये एक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है जो रिलीज हो रहा है। तो जब हमने इसको बाकी प्लांट में डाला तो देखे कि उसके ग्रोथ होने लगे और ग्रोथ के साथ फ्लावर्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, ठीक है। गिबरलिन डालने के बाद क्या हो रहा है, प्लांट देखो 1 2 3 एकदम फटाफट ग्रो हो रहा है, जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है प्लांट। ओके, तो इस तरह से इसकी इसकी खोज हो गई। मैम ये भी लेंथ में ही ग्रोइंग करा रहा है। हाँ, ये लेंथ में ग्रो करा रहा है। ओके, अब देखो, डिजीज की फ्लावर्स में। हाँ, अब इसकी हम रोल पढ़ते हैं, रोल पढ़ते हैं। जीए हैव एबिलिटी, एबिलिटी 1 मिनट, इसके रोल क्या है, जीए हैव एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, ठीक है, ये लेंथ बढ़ा रहा है। जैसे ही ये एसिड आया इसने क्या किया, लेंथ बढ़ाया। ऐसे ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि वो राइस का प्लांट क्या होता, लेंथ में बढ़ा, इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर वो क्या हो गया, वो फिर मर गया। डिजीज कैसे होगा, डिजीज बच्चे फंगस की वजह से हुआ था, लेकिन हम वो फंगस नहीं ले रहे हैं, हम बिल्कुल उसको प्यूरिफाई करके उसको हम उससे क्या निकाल रहे हैं, एसिड निकाल रहे हैं, ठीक है, फंगस नहीं ले रहे हैं हम उसको, फंगस की वजह से डिजीज हुआ था। नाउ गिबरलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट। गिबरलिन क्या कर रहा है, सिर्फ प्लांट को नहीं बढ़ा रहा है, ये जो आपके छोटे छोटे से फल आते हैं ना, छोटे छोटे से एप्पल जो आते हैं, इसको मैं रेड कलर में बनाऊं, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो एप्पल आते हैं, है ना, इनको कैसे वाले एप्पल बना देते हैं, बिग बाजार वाले एप्पल। कैसे वाले एप्पल बना देते हैं, ऐसे वाले, बिग बाजार वाले एप्पल ऐसे लगते हैं ना, है ना। आम जनता वाले एप्पल, आम जनता वाले एप्पल, जो मंडी वाले एप्पल, मंडी वाले एप्पल आपको ऐसे मिलेंगे, और ये कौन से हैं, बिग बाजार वाले एप्पल। तो Yes, ये ma'am. इसको गिबरलिन क्या करते हैं, बिग बाजार वाले एप्पल बना देते हैं, ठीक है, एकदम उसका शेप एलोंगेट कर रहे हैं। तो बच्चे जब उसका साइज बढ़ा रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका बुढ़ापा धीरे धीरे आएगा कि भाई रुको, मैं अभी इसका साइज बढ़ा रहा हूं, तो ये देरी से बड़ा हो रहा है, देरी से बड़ा हो रहा है, देरी से बड़ा होगा तो बुढ़ापा धीरे आएगा। सेनेसेंसिस मतलब क्या है कि बुढ़ापा, ठीक है। तो इसकी वजह से सेनेसेंसिस डिले हो रही है, क्यों, क्योंकि अभी तो मैं बढ़ ही रहा हूं, अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी तो मैं बढ़ ही रहा हूं, अभी तो मैं सीख ही रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आप लोग जब सीखते रहते हैं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि आप सीखने का जुनून है, कभी मैं बाइक सीखूंगा, कभी मैं स्काई डाइविंग सीखूंगा, कभी मैं कुछ सीखूंगा, है ना, तो वो लोग बूढ़े नहीं होते ना। तो ये भी जब चीजों को एलोंगेट कर रहा है तो वो चीजें जल्दी नहीं बूढ़ी हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा है, इससे फायदा क्या है बच्चे, जब हम गिबरलिन छिड़क देते हैं ना प्लांट में, ओके, जब हम एक्स्ट्रा गिबरलिन छिड़क देते हैं तो जो टमाटर इत्तू इत्तू सा आपका हो रहा था, इतना इतना सा होकर के पक जा रहा था जल्दी, तो आपको एक ही बार में सारा टमाटर मार्केट में ले जाना पड़ रहा था, बिका तो बिका, नहीं तो सड़ जाएगा। लेकिन जब हमने गिबरलिन डाला तो धीरे धीरे ये जो मार्केट पीरियड है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा मार्केट पीरियड, क्योंकि ये साइज में बड़ा होगा, वो टमाटर धीरे धीरे बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, है ना। ओके, Yes. तो मंडी वाला टमाटर इत्तू सा, हाँ, खेत वाला टमाटर इतना सा, और आप जब देखोगे जो आता है टमाटर एकदम इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा टमाटर, समझ लो कि क्या डाला है, गिबरलिन डाला है उसमें। ओके, GA3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, स्पीड करता है माल्टिंग प्रोसेस को। माल्टिंग का मतलब होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चे, माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में मतलब अल्कोहल वाली इंडस्ट्री में, जहां शराब बनती है ना, वहां देखो क्या है कि अल्कोहल जहां बनता है वहां क्या यूज किए जाते हैं, ग्रेन्स यूज किए जाते हैं, ग्रेन्स यूज किए जाते हैं ना, बार्ली वगैरह ये सब यूज किया जाता है। तो जो ग्रेन्स हैं हम चाहते हैं कि वो ग्रेन्स का स्टार्च किस में बदल जाए, शुगर में बदल जाए, है ना, ठीक है। ग्रेन्स का जो स्टार्च है वो शुगर में बदल जाए, वो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए, जल्दी जल्दी वो उसमें शुगर में पूरा बदल जाए। ओके, तो इसको माल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं,
तो माल्टिंग प्रोसेस जल्दी होगा तो अल्कोहल जल्दी जल्दी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी अनाज ले करके आए जिससे भी हमको अल्कोहल बनाना है उसमें हमने गिबरलिन छिड़क दिया, तो जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, जल्दी जल्दी उसमें स्टार्च से मोल्टोज बन रहा है, एंड देन हम उसको अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो लंबा किस प्लांट को आपको अल्कोहल बना देंगे हम। लंबा किस प्लांट को करना है आपको, किसको करोगे तो फायदा आएगा? गन्ने। शुगर केन, मैम शुगर शुगर केन। गन्ना जितना लंबा उतना अच्छा है ना, गन्ना जितना लंबा होगा उतना ही मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ेगी। आप काट काट के तोड़ तोड़ करके गन्ने को देते जाओगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, शुगर केन को क्या कर रहा है बच्चे, ये बढ़ाते जा रहा है, उसकी साइज को बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो स्प्रेइंग शुगर केन विथ द गिबरलिन, उसमें हम गिबरलिन जब छिड़क देंगे तो उसकी लेंथ बहुत बढ़ेगी, एंड इसकी वजह से देखो कितना ज्यादा 20 टन पर एकड़ इल्ड बढ़ जाती है। ठीक है बच्चे, ये सारी लाइन एनसीईआरटी की है एंड यू मस्ट रीड, और जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है तो वो तो बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, मैम। नाउ अब क्या है कि गिबरलिन अगर हम डाल देते हैं जुवेनाइल कॉनिफर्स पे, मतलब जो छोटे छोटे कॉनिफर्स वगैरह हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, अगर उनमें डाल दें, सिंपल याद रखो कि किसी भी प्लांट में, ठीक है, तो उसमें जब हम डाल देंगे तो वो क्या करेगा, उनको बोलेगा जल्दी जल्दी बड़े हो, इतना धीरे धीरे क्या बड़े हो रहे हो, जल्दी बड़े हो, है ना। तो उसको क्या बोलेगा, जल्दी फास्ट बड़ा करेगा, जल्दी बड़ा होना है। और फिर सारा टाइम किसमें लगाना है बच्चे, बड़ा तुमको जल्दी हो जाना है, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फ्रूट को बड़ा करेंगे, उसमें टाइम लगाना है। ठीक है, बूढ़े हम धीरे होंगे, डिले सेंसेस, बूढ़े हम धीरे होंगे लेकिन हम जवान जल्दी होंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। ठीक है, ओके। तो गिबरलिन क्या है, गिबरलिन क्या है, गब्बर की तरह ना, वो क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, गोली दिखा के जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ ताकि तुम मेरे काम आ सको, मेरे काम आ सको। ओके, नाउ गिबरलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बोल्टिंग क्या होता है बच्चे, इंटरनोड इलोंगेशन। देखो बात क्या है कि कैबेज देखा है आपने, है ना, कैबेज सारे बच्चों ने देखा है, सबके घर में कैबेज आता है। कैबेज को जब आप कट करोगे, जब आप कट करते हो तो यहाँ पे आप देखते हो बीच में होता है, और इसी से सारी पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, इसी से सारी पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं। कभी कट किया है कैबेज को? यस यस मैम। बीच में होता है, दैट इज द नोड। दैट इज क्या है बच्चे, इसका पूरा इंटरनोड है, इंटरनोड पूरा वहीं पे एक ही जगह पे, इतनी छोटी सी जगह पे है। हम क्या कर रहे हैं, बोल्टिंग कर रहे हैं, गिबरलिन जैसे डालेंगे, गिबरलिन जैसे डालेंगे तो ये क्या होगा, इसकी इंटरनोड बड़ी हो जाएगी, इसकी इंटरनोड कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और इसके लीफ कैसे हो जाएंगे, एक लीफ इधर लगा है तो एक लीफ इधर लगा है ना, लीफ इस तरह से हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्लावरिंग आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्लावरिंग आ जाएगी। समझ गए, फ्लावरिंग आ जाएगी। फ्लावरिंग से क्या फायदा होगा, हमको सीड मिलेगा बच्चे, तो हम सीड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई कैबेज उगाओ, सीड मिल जाएगा हमको। ठीक है, सीड छिड़क के जल्दी से जल्दी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चे, इंटरनोड इलोंगेशन, इंटरनोड एलोंगेशन, एलोंगेशन, इसी को हमने क्या बोला, बोल्टिंग। और ठीक है? मैम नॉर्मल हैबिट क्या है? ठीक है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, हाँ बता रही हूँ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बोल्टिंग बोल रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप बोल्टिंग में ये भी देखोगे कि जल्दी से जल्दी सीड आ जाना, जल्दी से जल्दी क्या आ जाना, सीड आ जाना, बहुत सारे, मतलब अभी टाइम हुआ नहीं है लेकिन सीड जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को हम क्या बोल रहे हैं, बोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये बोल्टिंग बिल्कुल कैसा लगता है पता है मुझे, जैसे बचपन में कभी कोई आया होगा सिखाने वाला आर्ट एंड क्राफ्ट, वो फ्लावर इतना छोटा सा हो जाता है, रोज का फ्लावर, लेकिन जब आप उसको लंबा करते जाओगे तो बिल्कुल ऐसा टर्न होते 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 किया है कभी, रंग बिरंगे, है ना, वैसा। स्कूल में आते थे सिखाने के हाँ, रंग बिरंगे पेपर से किसी ने सिखाया होगा स्कूल में आकर के। तो हाँ, तो जब मैंने बोल्टिंग पढ़ा था ना तो मुझे उसी की याद आई, अच्छा वो तो वैसा लगता है देखने में। हाँ, तो मतलब सोचो कि, है ना, ऑब्जर्वेशन स्किल मेरा कितना
मैम आप लीजेंड है, लीजेंड। मतलब इतनी तेज आपकी ऑब्जर्वेशन है, इधर से उधर फटाफट। कहाँ कहाँ दिमाग जाता है कि ये कहाँ, सोचो मैंने बचपन में देखा था तो मुझे याद आई कि अच्छा ऐसे ही खुल जाता है वो बिल्कुल। तो सबके ओके। स्कूल में आते हैं क्या? हाँ, हम लोगों के स्कूल में भी आते थे। मैम हमारे में भी आते हैं। मैम हम हमारे लोग में भी हाँ, आते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड का एलोंगेशन कराते हैं, फिर फ्लावर आता है, फिर उससे सीड बनती है। बीट में देखने को मिलता है, कैबेजेस में देखने को मिलता है। एंड आपको जैसे आपको क्या बोले, ब्रोकलीज वगैरह हैं, उन सारे तरह की प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। ब्रोकली है आपका, फिर कॉलीफ्लावर है, ये हाँ कॉलीफ्लावर है, उस तरह के वहां भी देखने को मिलते हैं। एंड नाउ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये क्या है? मैम हाँ, मैम एक मेल्टिंग प्रोसेस बता देना। क्या बता दें? मेल्टिंग। मेल्टिंग यस मैम। प्रोसेस ये है, देखो मेल्टिंग प्रोसेस है कि स्टार्च को जल्दी जल्दी हम मॉल्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जो जो भी आपके पास ग्रेन्स हैं, जो भी आपके पास ग्रेन्स हैं जिससे आप शराब बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ग्रेन्स वगैरह को यूज किया जाता है, ठीक है, बार्ली वगैरह है या कोई भी और दूसरे ग्रेन्स हैं उनको यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो उसमें क्या है, उसमें जो शुगर स्टोर है किस फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो माल्टिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसको धोया, हाँ तो अब जो शुद्ध हिंदी है उसमें यूज कर लिया। तो बच्चे उसमें क्या किया जाता है कि पहले उसको साफ साफ किया जाता है, साफ करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है, एंड देन फिर उसका स्टार्च जो है मॉल्टोज में कन्वर्ट होता है धीरे धीरे। लेकिन जैसे हम गिबरलिन उन सीड्स में छिड़क देते हैं तो उसके स्टार्च जल्दी, वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं सीड्स, एंड उसके स्टार्च जल्दी ही मॉल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो अल्कोहल में यूज होता है। अब देखो मैं अल्कोहल फैक्ट्री में तो गई नहीं हूँ, तो मुझे इतना पता है इसके बारे में कि यही होता है। कभी प्रैक्टिकल ओके नहीं मैम। देखा है इसका, कि इसको एज्यूम कर। हाँ, मैम करके देखे क्या? ओके, चलो साइटोकाइनेंस बहुत लोग घर में भी बनाते हैं, चावल वगैरह से बनाते हैं ना, तो वो भी यही है, जो काम धीरे हो रहा है, कल बनेगी शराब तो आज बन गई शराब, है ना, हमने क्या मैम किया। सरे गले फल से भी बना देते हैं। हाँ, हाँ। चलो ठीक है। साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस क्या है बच्चे, साइटो का मतलब क्या है, सेल, साइटो का मतलब क्या है, सेल, काइनिन का मतलब क्या है, डिवीजन। तो ये किस में काम आ रहा है बच्चे, डिवीजन में। किस में काम आ रहा है, सेल के डिवीजन में। तो अब मुझे ये बताओ कि सेल का डिवीजन कब होगा, जब सेल का इलोंगेशन होगा, यस मैम। ठीक है। तो ऑक्सिन करेगा सेल इलोंगेट, बड़ा करेगा उसको, और फिर ऑक्सिन के मदद से साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल को डिवाइड करेगा। सेल को क्या करेगा बच्चे, डिवाइड करेगा, ठीक है, सेल को डिवाइड करेगा। ओके, नाउ यस इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि साइटोकाइनिन के लिए ऑक्सिन का होना जरूरी है, साइटोकाइनिन के लिए ऑक्सिन का होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसकी खोज किसने की थी, स्कूग एंड मिलर ने, किसने की थी, स्कूग एंड मिलर ने की थी। ओके, स्कूग एंड मिलर ये भी एक्सीडेंटली खोजाया था बच्चे, ठीक है। स्कूग मैम एंड कुछ मिलर हो जाएगा है वाज क्या? वर्किंग ऑन, ठीक है, दे वर वर्किंग ऑन द टोबैको, टोबैको स्टेम, ठीक है, टोबैको मैम, ये स्टेम, सब कुछ टोबैको स्टेम मतलब लिया। कवर हो जाता क्या हुआ? मैम, ये एक्सीडेंटली कितनी सारी चीजें डिस्कवर हो जाती है। हाँ हाँ, वही तो मैं सोचती हूँ, मुझसे क्यों नहीं होता कुछ। और फिर मैम हमारा सिलेबस बढ़ जाता है। और हाँ, हमारे सिलेबस बनता है फिर। अमन पढ़ाई कर लो बच्चे, पढ़ाई कर लो, ठीक है। शुद्ध हिंदी बताना जरूरी नहीं है। टोबैको, हिंदी टोबैको में बोलो स्टेम, तो तंबाकू। टोबैको नहीं, वो और भी शुद्ध बता रहा है। टोबैको, वो हाँ, चलो ठीक है। टोबैको स्टेम पे ये वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने टोबैको स्टेम लिया, अब ये चाह रहे हैं कि ये टोबैको स्टेम को वो ग्रो कर ले, ठीक है, न्यूट्रिएंट में ग्रो कर ले, ठीक है। हम करते हैं ना टिश्यू, टिश्यू कल्चर करते हैं,
तो ये क्या कर रहे थे, ये Yes, ma'am. टिश्यू कल्चर करना चाह रहे थे, टिश्यू कल्चर कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि भाई सिर्फ ऑक्सीजन डालने से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डालने से सिर्फ काम नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने क्या डाला साथ में, इसमें आपके इसमें दिया हुआ है मेज, मेज के अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट डाला, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला, और तीसरा दिया है कोकोनट मिल्क। तो हम अगर कोकोनट मिल्क बोलते हैं, कोकोनट मिल्क की बात करते हैं तीनों में से, ठीक है। तो ऑक्सीजन लिया एंड देन कोकोनट मिल्क डाला, तो फिर ये क्या हुआ, सेल डिवाइड कर गया। क्या किया, सेल डिवाइड कर गया। तो इससे, हाँ, तो इससे इन्होंने बताया बाद में, और भी ज्यादा स्टडी की, देन इन्होंने बताया कि कोकोनट मिल्क ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में और आपके मेज में, ठीक है, मेज में कुछ ऐसी चीज होती है जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है। तो वो किसके साथ काम करेगी, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन डालेंगे आप, और फिर जब आप ये चार चीजें डालेंगे तो वो सेल को डिवाइड कराएगी, ठीक है। जो कोकोनट वाटर बोलो या मिल्क बोलो, ठीक है, चलो मैंने इसको वाटर बोला कोकोनट वाटर, चलो सही है, गुड, ठीक है, कोकोनट वाटर लिया। तो उसमें क्या है, उसमें क्या है बच्चे, कोकोनट के अंदर पानी कहाँ से आता है? ये पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगी आगे कोकोनट में वाटर। ओके मैम। मैम आज तो लॉजिक समझ में ही नहीं आया, पता नहीं मतलब आता कहाँ से है। अच्छा एक चीज बताओ, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पानी कहाँ से आता है? मैम वो जो तो पीती है ना। बाहर एक्सटर्नल सोर्स से हम लेते हैं। अच्छा, वो जो पानी पीती है वो आता है? यस मैम। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, यस मैम। अच्छा मैम। ठीक। और अगर वो फ्लूइड ना हो तो बच्चा मर जाएगा। चलो ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगी कभी। ओके मैम। ओके मैम बस कोकोनट वाला जरूर पढ़ाना। हाँ ठीक है। एंडोस्पर्म वाला तो नहीं ना है मैम, ये वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट वाला कॉन्सेप्ट जो बता। चलो मैं बताऊंगी, इसमें बच्चे फ्लूइड बनता है। ओके नाउ अब ओके इधर ध्यान मैम। दो, फिर मैं आप लोगों का ना एक और कंफ्यूजन दूर करूंगी, जो बच्चे बहुत बार मुझसे पूछे हैं कि जुड़वा बच्चों वाला, ये भी मैं बताऊंगी। यस मैम। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, एक जैसे दिखने वाले बच्चे क्यों होते हैं, और एक जैसे नहीं दिखने वाले जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं, ठीक है। बताया था 10th में कैसे होता है ये ट्विंस बच्चे। गुड गुड, जिनको नहीं पता है उनको बता दूंगी। चलो मैम अब सुनो ध्यान से, आपने बताया था एक बार। करते हैं ना पेड़ पौधे को। ध्यान से सुनो। अब सारी बातें खत्म करो, अब ध्यान से सुनो। अब आ गया बच्चे, अब आ गया कौन, साइटोकाइनिन आ गया, ठीक है। साइटोकाइनिन बोल रहा है मैं सब तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, ठीक है, मैं सब तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, मैं सेल को तोड़ दूंगा। अब सेल तोड़ेगा तो अच्छा ही है, इसको पता नहीं है कि ये सेल तोड़ने से हमारा फायदा ही है बच्चे, है ना। तो हम सेल को तोड़ देंगे। आयुष थापलियाल, अगर आपको मतलब काम है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल को तोड़ दूंगा एंड फोड़ दूंगा। तो इसको पता नहीं है कि सेल के तोड़ने से हमारा फायदा है। लेकिन ये सेल कैसे टूटेगा बच्चे, ऑक्सीजन के साथ साथ जब साइटोकाइनिन जा रहा है तो सेल डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले सेल को बड़ा कर रहा है एंड देन फिर सेल और साइटोकाइनिन उसको सेल को डिवाइड कर रहा है। नाउ सबसे पहले जो साइटोकाइनिन जो डिस्कवर किया गया था, मिलर ने डिस्कवर किया था, काइनेटिन, काइनेटिन साइटोकाइनिन, ये बच्चे किसमें था बच्चे, ये एक फिश में देखा था। किसमें मिला था ये बच्चे, फिश में मिला था। तो मैंने इसको कैसे याद किया था अपने टाइम में, कि स्कूग एंड मिलर जो है ना, स्कूबा डुबा डू करते हैं ना पानी में, ठीक है, स्कूबा डुबा डू करते हैं। तो इन्होंने किया, तो इनको वहां पे क्या मिला, एक फिश मिली, ठीक है, जिसका नाम था हेरिंग फिश। क्या नाम था, हेरिंग फिश, ठीक है। हेरिंग फिश में, हेरिंग फिश के स्पर्म में, हेरिंग फिश के स्पर्म में इनको क्या मिला, ये काइनेटिन मिला, दैट इज साइटोकाइनेसिस। वो क्या, सॉरी, वो क्या है, साइटोकाइनिन है, एक तरह का क्या है, साइटोकाइनिन है, काइनेटिन, ठीक है। काइनेटिन किससे मिला था, स्पर्म से मिला था हेरिंग फिश के। ये याद रखना बच्चे, क्वेश्चन आता है कि काइनेटिन किससे मिला था, ठीक है। तो हेरिंग फिश के स्पर्म
से मिला था, उसके स्पर्म में भी कहा, डीएनए में, स्पर्म के डीएनए में मिला। नाउ फिर काइनेटिन, काइनेटिन डज नॉट अकर इन प्लांट। इसके अलावा प्लांट में कौन सा हमको मिला, कौन सा हमको साइटोकाइनिन मिला, दैट इज जियाटिन, दैट इज जियाटिन। तो इन दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि काइनेटिन और जियाटिन अगर आ जाए तो हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो भाई देखो ऐसे याद करो कि जो स्पर्म है बच्चे, स्पर्म मोटाइल होता है, मूव करता है। स्पर्म क्या करता है, मूव करता है। तो मूव किस वजह से कर पाता है, काइनेटिक एनर्जी है। क्यों कर पा रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। तो स्पर्म के पास कौन सा साइटोकाइनेसिस है, काइनेटिन। ठीक है, स्पर्म जो है इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसी की वजह से मूव कर पाता है। कोई भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है ना, गैसेस वगैरह कुछ भी काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। तो काइनेटिक से क्या याद करोगे, काइनेटिन याद रहेगा। यस। ठीक है, यस चलो। मैम। हाँ, Yes. तो मैं जितनी वायर्ड तरीके से चीजों को याद करती हूँ आपको भी वैसे ही याद करवाती हूँ। Natural cytokinins are synthesis in region where rapid cell division occur. जहां पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है वहां पे नेचुरल साइटोकाइनिन मिल जाता है। कहाँ पे, रूट के एपिक्स में मिलेगा, शूट के एपिक्स में मिलेगा, ठीक है, यंग फ्रूट्स में मिल जाएगा, यंग लीव्स में मिल जाएगा। इन सारी जगहों पर आपको साइटोकाइनिन मिल जाएगा। ठीक है, तो साइटोकाइनिन सिर्फ इतना ही काम नहीं करता है, ये यंग लीव्स को क्या कर रहा है बच्चे, यंग लीव्स में क्या करा रहा है, सेल डिवीजन कराता है, जल्दी जल्दी यंग लीव्स में सेल डिवीजन कराता है। ये क्लोरोप्लास्ट में सेल डिवीजन कराता है, क्लोरोप्लास्ट में सेल डिवीजन कराता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को जल्दी जल्दी बढ़ाता है। भाई सेल डिवाइड होंगे तो बोल जल्दी जल्दी वो बढ़ेंगे। ठीक है, एंड इट एक्ट्स अपोजिट टू द दैट इज ऑक्सीन। ठीक है, वर्क अपोजिट टू ऑक्सीन। कैसे, ये लेटरल ग्रोथ को भी बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज लेटरल ग्रोथ। मैम ये वर्क अपोजिट टू ऑक्सीन ये साइटोकाइनिन का है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, लेटरल ग्रोथ को भी बढ़ा रहा है। वो लेटरल मैम, ग्रोथ नहीं बढ़ने देता, ये लेटरल ग्रोथ को बढ़ा रहा है। मैम ये लीफ में हाँ, क्लोरोप्लास्ट कैसे बनाता है? डिवाइड कर करके मतलब क्लोरोप्लास्ट को भी बढ़ा रहा है कि भाई क्लोरोप्लास्ट और ज्यादा बनो। मैंने बताया ना, एक लीफ में तो एक ही क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, तो वहां पे साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड कर करके बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट बना रहा है। ओके। पहले से जो क्लोरोप्लास्ट बने हैं उनको और ज्यादा क्लोरोप्लास्ट बना रहा है। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करता है, लेटरल शूट ग्रोथ कराता है। ठीक है, तभी मैंने बोला कि ये अपोजिट वर्क कर रहा है ऑक्सीन के। ऑक्सीन क्या कर रहा है, सीधे सीधे बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, लेटरल ग्रोथ भी बढ़ा रहा है। ठीक है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन क्या होता है बच्चे, आपने देखा होगा कि जैसे जो गन्ने में इधर इधर उगते हैं, ठीक है, यस मैम। उसके अलावा ये आपने मान लो रोज प्लांट लिया, रोज प्लांट को कट कर लिया, अब आप उसको जमीन में, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, प्लांट में लगाना चाह रहे हैं, सॉरी सॉइल में डालना चाह रहे हैं। तो आप कुछ दिन बाद क्या देखेंगे, इसमें क्या आ जाते हैं, रूट आ जाते हैं। ठीक है, स्टेम था, स्टेम में क्या आ गया, रूट आ गया। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। मैम कैसे आ जाता है रूट? इसी की वजह से आता है, क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है। जैसे ही आपने कोई भी रोज, कहीं किसी के घर जाते हैं आप, तो कोई रोज का प्लांट अच्छा लग जाता है या कोई भी प्लांट अच्छा लग जाता है, तो आप बोलते हो ना कि मैं इसको घर ले जाऊंगा, स्टेम को कट करके, है ना, स्टेम को कट करके ले जाऊंगा अपने घर में लगाऊंगा। तो फिर जब आप कट करते हो तो कुछ दिन बाद आप क्या देखते हो, रूट निकल गया वहां से। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल डिवाइड हो रहा है वहां पे। क्या डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है। सेल डिवाइड होने से आपका यहाँ पे ये फॉर्म हो जाता है। एंड इसमें आपके ये भी फॉर्म होते हैं बीच बीच में, आप देखते हो ना गन्ने वगैरह में इस तरह से निकल जाते यस हैं। मैम।
यस मैम। ओके, सो साइटोकाइनेसिस काइनेंस, मैं बार बार साइटोकाइनेसिस पढ़ रही हूँ, वहां याद आ रहा है। साइटोकाइनेंस हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को नहीं बढ़ने देता और लेटरल ग्रोथ को कराता है। ठीक है, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ाता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह जो खाना बन गया उसको फिर पूरे प्लांट में भेजने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से लीफ धीरे धीरे मरते हैं, लीफ की एज धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि पूरा टाइम वो किस में लगा दे रहे हैं, खाना बना के, खाना बनाया फिर दूसरी जगह भेज दे रहे हैं, तो इसकी वजह से लीफ की जो सेनेसेंसेस है वो डिले हो जाती है। ओके, नाउ एथिलीन की बात कर लें, रिपीट कर दो एथिलीन का बात कर लें अब हम। क्या बोल रहे हैं? मैम, लास्ट वाला पॉइंट। हाँ, क्या लास्ट लाइन? मैम लास्ट लाइन मैंने ये बोला कि ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक जगह जहां से मान लो एक लीफ में न्यूट्रिएंट बना, अब वहां से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दूसरी जगह पे, तो इसकी वजह से लीफ का जो एज है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। लीफ का एज, क्योंकि वो जो फूड है उसी के पास पूरा नहीं रह गया, वो फूड क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी एज जो है धीरे धीरे बढ़ती है, डिले कर देती है उसके बुढ़ापे को। नाउ एथिलीन, एथिलीन क्या है, मतलब एकदम सब चीज को क्या चाहती है, फास्ट करो। ठीक है, फास्ट, फास्टन एवरीथिंग, सारी चीजें इसको जल्दी चाहिए, इसको दुनिया में सारी चीजें जल्दी चाहिए, भाई जल्दी करो, है ना, मुझे बहुत जल्दी है। तो एथिलीन जहां आप छिड़क देंगे तो वहां पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें फास्ट होंगी? सबसे पहले बच्चे ये गैसेस पीजीआर है, गैसेस है। ठीक है, और ये प्रमोटर की तरह भी काम करता है, इनहिबिटर की तरह भी काम करता है। ये ऐसा है जो गैसेस फॉर्म में मिलता है, ये ऐसा है आपका हार्मोन जो कि गैसेस फॉर्म में मिलता है, बाकी सारे गैसेस फॉर्म में नहीं मिलते। ये पहला मैम है। जैसे कच्चे फ्रूट्स होते हैं, बनानास वगैरह, मैम उन्हें भी एथिलीन डाल के पकाए जाते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो गैसेस क्या कर रहा है, गैसेस फॉर्म में मिलता है, और जब हम इसको एक्वस फॉर्म में डाल देते हैं, इस गैस को जब हम एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एथेफॉन, एथेफॉन, क्या बोल रहे हैं, एथेफॉन। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो एथिलीन पढ़ो या एथेफॉन पढ़ो, दोनों एक ही चीज है। okay, now it is synthesized in large amount by tissue undergoing senescence and ripening fruit। देखो सबसे पहले कि ये तो फ्रूट को क्या करता है, पकाता है। एथिलीन पके हुए फ्रूट में बहुत ज्यादा होता है, और यहीं से एक कोट आता है कि एक एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक सड़ा हुआ फ्रूट पूरे बकेट को, पूरे फ्रूट के बकेट को क्या कर देता है, खराब कर देता है। देखो क्या होता है इसमें, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें क्या देखा गया कि एक ऑरेंज था, एक ऑरेंज जो कि कैसा था, बिल्कुल सड़ा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल क्या था, खराब था। उस एक ऑरेंज ने, इस एक ऑरेंज ने पूरे बकेट, बकेट में जो भरा हुआ जो बाकी फ्रूट्स था, ठीक है, बनाना, उनको क्या कर दिया, सड़ा दिया। ठीक है, ये ऑरेंज कैसा था बच्चे, रॉटन था। ठीक है, और इन सब को क्या बना दिया, बनाना, सारे बनाना वगैरह को क्या बना दिया, रॉटन बना दिया। तो कभी भी जब भी आप फ्रूट्स रख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर थोड़ा भी फ्रूट कोई सड़ रहा है तो आप दूसरे उसको दूर हटा दें। क्यों, क्यों ये इसको सड़ा देता है, क्योंकि इससे क्या निकलता है बच्चे, एथिलीन निकलता है, एथिलीन रिलीज होता है। ओके मैम। ठीक है, एथिलीन Yes, ma'am. रिलीज होता है, गैस रिलीज होता है। एथिलीन इज अ गैस, एथिलीन गैस रिलीज होता है। इसीलिए बोला जाता है प्याज और आलू को कभी साथ नहीं रखना चाहिए, है ना, यस मैम प्याज और आलू बोलते को हैं। साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्याज से बहुत ज्यादा एथिलीन गैस निकलती है, प्याज से बहुत ज्यादा एथिलीन गैस, वो पके हुए की तरह है ना, बिल्कुल प्याज आपका, तो प्याज से बहुत ज्यादा एथिलीन गैस निकलती है और वो क्या करती है, आलू को खराब कर मैम देती है। फिर जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू क्यों आते हैं? हाँ, तो वो दूसरे एसिड की वजह से है, ये सब कॉमन सेंस, कॉमन ये है, ओके जनरल साइंस है। ओके, Yes, चलो, ma'am. इन्फ्लुएंस ऑफ एथिलीन ऑन प्लांट, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। ये क्या करता है एथिलीन, सबसे पहले आया गार्डन में,
भाई ये फ्रूट्स कच्चे क्यों, पको पको पको, जल्दी पको, है ना। उनको क्या बोला, जल्दी पको, सारे पक जाने चाहिए, सबको क्या किया, पका दिया, जल्दी पका दिया। अब जो सीड आराम से डोरमेंसी में है, ठीक है, अच्छा मैं पकूं, मैं बाद में निकलूंगा, अभी ठंड है, डोरमेंसी में जाते हैं ना ठंड में, अभी ठंड है, आराम से मैं निकलूंगा, तो उनको क्या बोलता है, निकलो, जल्दी निकलो। नहीं नहीं, एथिलीन हार्मफुल नहीं होता, उनको क्या कर रहा है, जल्दी बढ़ो जल्दी बढ़ो। तो देखो क्या है, गोभी आपको नन सीजन में भी मिल जाती है ना, गोभी कब मिलना चाहिए बच्चे, ठंड वंड के मौसम के आसपास मिलना चाहिए, यस लेकिन मैम। गोभी आपको ऑल द यस मैम। सीजन मिल जाती है। क्यों भाई, गोभी को सोने ही नहीं दे रहे, गोभी को बोल रहे हैं जल्दी जल्दी, सोना नहीं है, डोरमेंसी में किसी को नहीं जाना है, आपको क्या करना है, एकदम बड़ा हो जाना। आजकल मैंगो भी आपको हर सीजन में मिल जाता है, क्यों मिल जाता है, उनको भाई टाइम ही नहीं दे रहा है, एथिलीन छिड़क दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सर्दियों में भी मैंगो शेक मिल जाता है। हाँ, तो मैंगो क्या हो शेक रहा है कि जो सीडलिंग है ना, जो सीडलिंग है उनमें से डोरमेंसी ब्रेक कर देती है, ठीक है, डोरमेंसी क्या करती है, ब्रेक करती है, कि भाई आपको सुस्ती नहीं करना है, आपको जल्दी जल्दी बड़ा होना है, जल्दी आप फ्रूट व्रूट पैदा करो और जल्दी मर भी जाओ, मार भी जल्दी देना चाहती है, बोलती है मर जाओ जल्दी, ठीक है। तो इसको बहुत जल्दी पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा जल्दी। तो ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करा रही है, ठीक है, इनमें हुक्स निकलवा रही है, ऐसे जो सीडलिंग से जो ग्रो होता है, ठीक है। फिर इनमें एपिकल हुक जो फॉर्मेशन होता है वो करवा रही है डाइकॉट सीडलिंग में। एंड एथिलीन प्रमोट सेनेसेंसिस, और क्या बोल रही है, मतलब बूढ़े भी जल्दी हो जाओ, ठीक है, क्या कर रही है, बुढ़ापा भी जल्दी ला रही है, ओके, बोल रही है मर भी जाओ जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी मर जाओ सारे। एंड एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड द फ्लावर, और जो बोल रही है कि गिर भी जाओ, ठीक है, जो भी फ्लावर वगैरह पक गए हैं, तुम पौधों आप पेड़ में क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर जाओ, गिर जाओ, सारे के सारे जो फ्लावर्स वगैरह हैं और जो फ्रूट्स हैं उन सबको क्या बोल रही है, गिर जाओ नीचे। कुछ मतलब कोई भी काम धीरे करना ही नहीं है, जल्दी उगना है, जल्दी फ्रूट निकालना है और जल्दी मर जाना है, ठीक है, दूसरे प्लांट को मौका दो, समझ गए। एथिलीन, एथिलीन बहुत हड़बड़ी में है, ठीक है। एथिलीन पता है कैसे याद रखो, एथिलीन इज वेरी एगर, एगर, एगर वो मतलब उत्सुक है ना, एथिलीन इज वेरी एगर, वेरी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, ठीक है, एंड वेरी एक्साइटेड, एंड वेरी एक्साइटेड, ठीक है, टू टू ग्रो। मैम ये अपने काम के लिए एक्टिवेटेड रहता है हमेशा। हाँ देखो, एथिलीन इज वेरी एगर, वेरी एनर्जेटिक, है ना, वेरी एक्साइटेड टू ग्रो, टू टू प्रोड्यूस फ्रूट, है ना, रिप्रोडक्शन के लिए भी जल्दी है, बहुत जल्दी है इसको, है ना, रिप्रोडक्शन की भी, टू टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड टू डाई, एंड टू डाई ऑल्सो, सब चीज की जल्दी है, ठीक है। नाउ क्लियर, याद रहेगा अब, यस मैम। okay, so it is gases, it is synthesis in large amount by tissue undergoing senescences, जो मरने वाले हैं उनसे बहुत ज्यादा निकलता है बच्चे, ठीक है, जो सड़े हुए जो है ना, सड़े हुए जो हैं, या फिर जो डेड होने वाले हैं, ठीक है, डेड होने जो वाले हैं, उनमें उनमें ये बहुत ज्यादा निकलता है। और जो रिपिन्ड है मतलब पके हुए जो हैं उनमें से बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो कोई भी फ्रूट का पार्ट है, हाँ कोई भी फ्रूट का पार्ट है, उसमें से अगर थोड़ा सा भी पार्ट आप देखते हो सड़ने लगता है, तो वहां से एथिलीन गैस निकल रहा है, अब वो वाला पार्ट बाकी पूरे पार्ट को भी क्या करेगा, सड़ाएगा, ठीक है। ओके ओके मैम। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एथिलीन ऑन प्लांट हॉरिजॉन्टल, ये हम पढ़ चुके हैं, ओके, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। नाउ एक और चीज आपके, हाँ यहाँ पे एथिलीन इज वेरी इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग कराता है बच्चे, ठीक है, एंड इट एनहांसेस रेस्पिरेशन, ये वाली लाइन आपको समझना है,
ठीक है, इट enhances respiratory rate during ripening of the fruit. This rise in rate of respiration is known as respiratory climatic. देखो, दो तरह के फ्रूट होते हैं बच्चे, दो तरह के फ्रूट होते हैं, ठीक है, एक क्लाइमेटिक और एक नॉन क्लाइमेटिक, ठीक है, क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक कौन होंगे? क्लाइमेटिक कौन होंगे? जो पहले हरे होंगे, पहले क्या होंगे? खट्टे होंगे, हरे होंगे, और बाद में कैसे हो जाएंगे? मीठे हो जाएंगे, ठीक है। पहले जिसमें क्या है? पहले जिसमें क्या है? एसिड है, और बाद में जिसमें क्या हो गया? शुगर हो गया, ठीक है। पहले एकदम टाइट होंगे और फिर धीरे धीरे पिलपिले से हो जाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगे, है ना। ये कैसा है बच्चे? सॉफ्ट है ना। और ये क्या है? हार्ड है। ओके, ये क्लाइमेटिक है। तो नॉन क्लाइमेटिक में क्या है? जो डायरेक्ट वैसे ही है, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह है ना, वैसे ही लगते हैं हमेशा से। तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इसमें क्या बोल रहा है कि ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देते हैं। जब इसमें इसमें बच्चे, ये कच्चे फ्रूट में रेस्पिरेशन रेट हाई होगी, रेस्पिरेशन रेट को क्या करते हैं? हाई कर देते हैं। तो ये क्या करता है? इसको जल्दी से जल्दी शुगर में कन्वर्ट करता है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? शुगर में बदल रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो एसिड है वो किस में बदल रहा है? शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एसिड किस में बदल रहा है? शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। तो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाने से ये जल्दी से शुगर रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि फ्रूट जल्दी से पक जाए, ठीक है। नाउ एथिलीन ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, इनको जगाते हैं। उठो, सोना नहीं है, जल्दी जल्दी ग्रो करो, जल्दी से जर्मिनेट हो। जैसे पीनट है ना, पोटैटोज है, इन सबको बोल रहे हैं जल्दी, हमको जल्दी से मार्केट में जाना है। फिर मतलब ये कैसे हैं? एथिलीन आर द फार्मर्स फ्रेंड ना, फार्मर के फ्रेंड है एक तरह से, या फिर उनके फ्रेंड है जो काला बाजारी करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी हर सीजन में जो चाहिए वो मिलेगा, है ना, फटाफट फटाफट। एथिलीन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन, इंटरनोड को भी बढ़ा देते हैं। जो राइस जो होता है ना, राइस पहले कहाँ ग्रो होता है बच्चे? वाटर में, पूरा अंडर द वाटर, पता है कि नहीं? अंडर द वाटर ग्रो होता है राइस। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं क्या क्या इतना धीरे, क्या पानी में इतना क्या रहना है तुमको, जल्दी निकलो, है ना, पानी में ज्यादा स्विमिंग नहीं करना है, जल्दी निकलो। उसको भी बेचारे को रहने नहीं दे रहे, उसको निकाल के जल्दी से राइस को ग्रो करवा रहे हैं, समझ गए। तो ये बिल्कुल बदमाश टाइप का है। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, कि भाई ऊपर रहो, सड़ना वड़ना नहीं है बिल्कुल। एथिलीन प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट को भी, अब देखो रूट को भी नहीं छोड़ा, रूट को बोल रहा है जल्दी रूट ग्रो करो, है ना, रूट को जल्दी ग्रो करो, और अपने हेयर्स, जो रूट हेयर है उनको भी ग्रो करो, ठीक है, ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन सरफेस आपका बढ़े। और इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? किस तरह के रूट को ये हेल्प कर रहा है बढ़ने में? किस तरह के रूट फार्मर चाहेंगे कि बढ़ जाए जल्दी? कैरेट, रेडिस, है ना, इन सारे रूट को चाहेंगे कि जल्दी बढ़ जाए। तो एथिलीन छिड़क दिया, फटाफट मूली, गाजर वगैरह सब फटाफट आपको मिल रहा है। ओके, एथिलीन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग भी, फ्लावर्स को बोल रहा है धीरे धीरे क्या निकल रहे हो, है ना, धीरे धीरे क्या निकल रहे हो, जल्दी निकलो, कल ही है वैलेंटाइन। ओके, तो ये एथिलीन छिड़क दिया, समझ गए। बहुत सारे रोज के प्लांट हैं, अब भाई चाहिए, कल हमको जाना है, पार्टी है, वहां देना है, तोहफा देना है, तो हम क्या कर रहे हैं? एथिलीन छिड़क दिया, एथिलीन छिड़क दी तो जल्दी वो फ्लावर, एक ही दिन में बहुत सारे फ्लावर आ गए, समझ गए। लोगों को बनाते हैं। हाँ, तो कल ही है 14 Feb, तो हमको जल्दी से दो हमको, है ना, फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट ऑफ पाइनएप्पल। चाहिए होता है ना फ्लावर उस दिन, बहुत सारा फ्लावर बिकता है, तो भाई एथिलीन छिड़केंगे तो जल्दी से बहुत सारा रोज निकलेगा। ओके, अब देखो, जो आपका ऑक्सीन था, ऑक्सीन को पाइनएप्पल बहुत पसंद था, ऑक्सीन को पाइनएप्पल बहुत पसंद था, तो ऑक्सीन फ्लावरिंग बढ़ा रहा था उसके। लेकिन इसको, एथिलीन को ना, पाइनएप्पल के फ्रूट को सिंक्रोनाइज कर रहा है, कि भाई पाइनएप्पल के फ्रूट्स जो हैं उनमें देखते हो किस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल से कट एकदम, है ना, तो उसका पूरा फ्रूट सेट एकदम बढ़िया से बना रहा है कि जल्दी जल्दी बनाओ ये सब। ओके, इसको मैंगो बहुत पसंद है, एथिलीन को मैंगो बहुत पसंद है, तो फ्लावरिंग जल्दी कराता है मैंगो में। सिंस एथिलीन रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द
मोस्ट वाइडली यूज ऑफ पीजीआर इन एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एंड जब इसको पानी में घोल करके छिड़का जाता है तो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम ज्यादा किसका यूज करते हैं? एथेफॉन का। किसका? एथेफॉन। ठीक है, मैम ये एथेफॉन। पानी में स्लोली टेस्ट करते हैं ना? हाँ, क्या पानी? मैम ये पानी में एथिलीन जो होता है वो स्लोली रिलीज होता है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो एक तो धीरे धीरे करके पूरे उसके प्लांट के बॉडी में जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है, फिर धीरे 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 धीरे, बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, पानी में डाल के करने से। समझ गए? मैम का काम अच्छा होता है। समझ यस गए? मैम। यस तो अरे यार, अभी मैम भी एक बार लास्ट पॉइंट बता दो। मुझे लगता है ना कि नेक्स्ट क्लास, एक और क्लास इसकी लगेगी ना, मुझे लगा था मैं खत्म कर दूंगी। मैम नेक्स्ट क्लास में बता देना। हाँ, लास्ट मैंने ये बोला कि भाई इसको हम पानी में डिसॉल्व करके यूज करते हैं इस गैस को, एंड इसको हम एथेफॉन बोलते हैं। जो मोस्टली वाइडली यूज होता है दैट इज एथेफॉन। ओके मैम। तो बड़े मजे में हमने पढ़ लिया पूरा हार्मोन, है ना? यस मैम। यस मैम। मैम कुछ तो याद भी हो गया। हाँ, आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ा बोरिंग सा है, हार्मोन के बारे में क्या ही पढ़ना, वो भी प्लांट हार्मोन, लेकिन हमने बड़े ही मजे में मस्ती करते हुए इसको पढ़ लिया, है ना? सबसे मैम मजा कुछ तो याद भी हो गया इसमें से। याद हो गया, वेरी गुड। सबसे मजा आता है ना कि जब हम एथिलीन के बारे में पढ़ते हैं, मुझे मैम बड़े मजे एथिलीन ज्यादा अच्छा ये था। तो मैम Yes, एथिलीन एथिलीन सबसे इजी भी है कि मतलब सब कुछ जल्दी करा दो, सब कुछ फास्ट फास्ट करा दो, बस, है मैम ना? जो एब्सिसिक एसिड बचा है वो बताओगे? बताओ, एब्सिसिक एसिड खत्म कर दूं? क्यों Yes, एक एसिड मैम, को छोड़ कर दे दो। भाई, यस मैम कर है दो। ना? खत्म ही कर Yes. देते, चलो। एब्सिसिक एसिड प्ले रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन। अरे हाँ, इसकी खोज की थी कजन्स ने। इसकी खोज किसने की थी? कजन ने की थी। सर बहन मैम भैया ना। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? कजन्स, नाम था उसका, अच्छा, साइंटिस्ट मैम का नाम नाम ही था। एक मुझे लगा ठीक है, रिलेटिव। रुको, क्या नाम था? कजिन्स, एच कजिन्स। क्या नाम था? एच कजिन्स। मैम एच एच कजिन्स, ठीक है, भाई बहन नहीं थे ये, कजिन थे, नाम था इनका। चलो अब आते हैं एब्सिसिक एसिड की तरफ। प्ले रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। ओके, ये एक तरह से इनहिबिटर है। क्या कर रहा है ये? स्टॉप कर रहा है सब चीज, है ना? ये क्या कर रहा है? इनहिबिटर है, स्टॉप कर रहा है। और ये स्ट्रेस में काम करता है। कब काम करता है? स्ट्रेस हार्मोन है। ओके, ये प्लांट को मतलब मजबूर करता है कि तुम स्ट्रेस वाले कंडीशन में भी जियो, है ना? ये क्या कर रहा है? ये प्लांट को मजबूर कर रहा है। एसिड है ना, बुरा है। ये क्या कर रहा है? प्लांट को बोल रहा है कि यार सब बंद करो, और अगर कुछ दुख है उसमें भी जीना है तुमको, ठीक है? तो ये रेगुलेट कर रहा है एब्सिशन को। मतलब एब्सिशन बताया ना, रिमूवल ऑफ द क्या, लीव्स, है ना? मैच्योर लीव्स एंड द मैच्योर Yes, फ्रूट, इन सबको रेगुलेट कर रहा है। दूसरा ये डोरमेंसी को रेगुलेट कर रहा है कि हाँ, कोई जरूरी नहीं है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना, हाँ ये सब आराम से डोमिनेंट डोरमेंसी स्टेज में रहो। इट एक्ट्स एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये इनहिबिट कर रहा है चीजों को। ये क्या है बच्चे? इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर है। देखो अभी बड़ी जल्दी पड़ी थी उसको, एथिलीन को, और उतनी ही सुस्ती में है ये, उतनी ही सुस्ती में है ये, ठीक है? ये बोल रहा है कि भाई आराम करो, है ना? ये क्या है? सुस्ती में है। ये कैसा है? सुस्त बंदा है। ओके, लेजी। ये इनहिबिट करा रहा है। इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। इवन उनके जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म समझ रहे हो ना, कि जो भी चीजें बन रही हैं, है ना, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, जो भी चीजें उसके अंदर हो रही, उन सबको धीरे करवा रहा है। अरे ठीक है, रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ धीरे करा रहा है। एबीए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। अब बताओ, सीड जर्मिनेशन को भी धीरे करा रहा है। क्या जरूरी है तुमको उगने? क्या करोगे क्या तुम आके दुनिया में, है ना? धीरे, कोई जरूरत जैसे नहीं है। मैम कोई फ्रेंड होता है ना, हाँ जो बोलता है पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा। हाँ, तो वैसे ही है ना, ये कैसा है? ये बोल रहा है क्या करना, क्या है तुमको आके, इतनी जल्दी क्या है तुमको, है ना? पड़े रहो वहीं सॉइल के अंदर, वहीं सॉइल के अंदर पड़े रहो, अभी निकलना नहीं है तुमको। एबीए स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। देखो, कटने है ना,
ये स्टोमाटा को जो है, स्टोमाटा को खोलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आए चीजें, है ना, गैसेस एक्सचेंज हो। तो ये क्या बोल रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है क्लोजर, मतलब बंद रहो, तुमको ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं है, बंद रहो, शांति से रहो अपनी जगह, है ना। इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट, ये टॉलरेंस ऑफ प्लांट को बढ़ाता है। ये सारी चीजों को रोक करके, है ना, इसकी सारी चीजों को रोक करके प्लांट को क्या बोल रहा है, टॉलरेट करो, जो भी मैं बोल रहा हूँ सब टॉलरेट करो, और किसी भी कंडीशन में तुमको स्ट्रेस नहीं लेना है ना। पूरा स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या कर रहा है, बिल्कुल उसके टॉलरेंस को, ये एडेप्टिबिलिटी को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है बच्चे, एडेप्टिबिलिटी को बढ़ा रहा है कि अगर पानी कम है तो भी तुम जिंदा रहो, पानी बहुत ज्यादा है फिर भी जिंदा रहो, धूप कम है फिर भी जिंदा रहो, ठीक है। तो मैम एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रहो। हाँ, कैसे भी रहो, जिंदा रहने की कोशिश करो, ठीक है। और सारी चीजें क्या बोल रहे हैं, सो यार, मतलब क्या क्या करना है, क्या करोगे बड़े होके, है ना, और मेटाबॉलिज्म करके तुम्हारे फ्रूट्स तो इंसान खा जाएंगे, तो क्या करना है तुमको, तुम आराम से रहो, है ना। और फिर टेंशन भी दे रहा है उसको अंदर अंदर, मतलब एक तरह से किस तरह से रख रहा है, जैसे रखा जाता है ना, लड़कियों को स्पेशली एकदम बंद करके, हाँ, बंद करके रख दिया है कि नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, अच्छे कपड़े नहीं पहनना है ना, ये इस तरह के कपड़े नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना, कुछ नहीं करना। रोक लगाया और जाता फिर है। हाँ, रोक लगाया जाता है, और फिर बोला जाता है कि चाहे कुछ भी स्ट्रेस आ जाए, कोई कुछ तुमको कुछ भी बोले, तुमको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, तुमको अडेप्ट करना सीखना चाहिए, अदरवाइज लाइफ में कभी, है ना, फिर शादी होगी तो फिर कैसे एडजस्ट करोगे, हाँ। तो फिर एब्सिसिक एसिड इज सेम, कि भाई तुम रहो, अंदर रहो, एंड तुमको स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी रहना है। देयरफॉर हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन, समझ गए, तो ये स्ट्रेस हार्मोन है, दुनियादारी वाला हार्मोन है। ओके, सो इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन, डॉर्मेंसी, मतलब सबको इनहिबिट कर रहा है। By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation and the other factor unfavorable for growth, मतलब कि हर तरह का जो भी गलत कंडीशन है बच्चे, उस कंडीशन में भी प्लांट को तैयार कर रहा है कि वहां भी तुमको रहना, मतलब एकदम एग्जैक्टली जो मैंने एग्जांपल दिया, दैट इज वेरी फाइन फॉर दिस, है ना, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, अभी दिमाग में आया ताजा ताजा, एकदम एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, कि जैसे गर्ल्स को बोला जाता है ना वही है, कि किसी भी कंडीशन में आपको रहना है, एंड देन फिर उसको गर्ल्स को तैयार किया जाता है कि यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग विथ, कि कुछ भी होगा तो आपको उसमें खड़े रहना है। इन मोस्ट सिचुएशन एबीए एक्ट्स एज ए एंटागोनिस्ट टू जीए, ठीक है। ये जैसे वो ग्रोथ को बढ़ा रहा है ना, गिबरलिक एसिड, वो ग्रोथ को बढ़ा रहा है, तो ये बोल रहा है ग्रोथ नहीं करना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे दूसरी चीज, ठीक है, फोटो वगैरह पढ़ेंगे। मुझे आपके नोट्स चाहिए थे पुराने वाले। हम एक बार लास्ट पेज खोल दो, जो आपने पढ़ा रहे थे अभी, लास्ट वाला पेज खोल दो एक बार। अच्छा, खोल दे रही हूँ, एक मिनट, मैं थोड़ा एनसीईआरटी में देख लूं कि मैंने सारी चीजें बता तो दी है ना। मैम बता दिए। बता दो। हाँ, लो। मैम अब ज्यादा मत बताओ, कल के रहने। यस मैम। अच्छा, हाँ, ये डेसिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। अगर पानी नहीं है, कम पानी है, तो भी आपको जीना, ये मैं बता चुकी हूँ, इस टर्म को डेसिकेशन बोलता है, ठीक है। मैम जीए क्या है ये? जी गिबरलिक एसिड पढ़ा ना हमने। यस मैम। मैम मुझे आपके पुराने चैप्टर के नोट्स चाहिए थे, लेकिन वो बिटली लिंक पे नहीं है। किसके? मैम जो 9 और 10 चैप्टर्स के हैं, वो सबके। मैम 9 और 10 चैप्टर्स के मॉर्फोलॉजी बिटली है पे ना? नहीं है। यस मैम। नहीं, तो मॉर्फोलॉजी मैंने नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं है। जो जो पढ़ाया है मैंने, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल के पूरे बायोमोलिक्यूल हाँ, का सबके हैं, नहीं बाकी सबके मैंने अपलोड कर दिए हैं, मैम वो इसी तो के। है बायोमोलिक्यूल्स वगैरह। बाकी बायोमोलिक्यूलर सब, सेल साइकिल। हाँ, बाकी सबके तो हैं, मॉर्फोलॉजी के मैंने नहीं पढ़ाया है, तो वो नहीं मैम है। ये जो नोट लिखा है, ये एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड ही है। ना, ऐसे ही है वो,
ठीक है, चलो क्लास मजा आया है ना, जैसा सोचा होगा कि यस मैम। बहुत मजा आया। चलो गुड। मुझे तो लगा था मैं मैम सो इसके जाऊंगी। आगे का कब होगा अब? हाँ, तो इसके आगे का नेक्स्ट संडे, ठीक है, नेक्स्ट संडे, और हर संडे मेरी क्लास रहेगी 2 बजे से, तैयार रहना, हर संडे को 2 बजे से मेरी क्लास रहेगी। पहले हम प्लांट हार्मोन ये वाला खत्म कर देंगे, एंड देन तुरंत हम स्टार्ट करेंगे बच्चे ह्यूमन हार्मोन, ठीक है, यस मैम। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो, इसकी रिकॉर्डिंग कल डल जाएगी। ओके मैम। ओके, गुड इवनिंग मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मोहित। ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, आप लीव कर सकते हैं। चलो, किसी का कोई मैसेज नहीं है, सारे डाउट क्लियर हैं। गुड।